कार्यक्रम स्टार्ट करें। शकुंतला जी अग्रवाल। शकुंतला जी अग्रवाल। हथेली अग्रवाल महिला संस्था की अध्यक्ष श्रीमती जयश्री जी अग्रवाल से भी मैं आग्रह करूंगी, क्या हम कार्यक्रम अपना स्टार्ट करें? क्या रेडी हैं आप लोग? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कीजिए। हाँ ठीक है, तो अनीता जी गुप्ता, मयंक जी पोडवाल, रेडी करें, स्टार्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, इस साइड में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। बुआ जी आ रही है आपकी आवाज मेरे को? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज क्लियर है दीदी, आपकी आवाज साफ है, बिल्कुल साफ। मेरी मयंक जी, मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, एकदम साफ। ठीक है, तो हम हमारा सेशन स्टार्ट करें आज का। बिल्कुल बिल्कुल। सुमेधा, तुम्हारी आवाज एकदम साफ आ रही है। हाँ ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मैं सुमेधा चौधरी, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति एवं हथेली अग्रवाल महिला संस्था की उपाध्यक्ष, आज के कार्यक्रम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। रंगों का जीवन में बहुत महत्व है। रंगों से जीवन रंगीन होती है और इस रंगीन जीवन में हमें कभी कभी छोटी छोटी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो आज हम होलिस्टिक केयर ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स का सेशन दिल्ली की अनीता जी गुप्ता एवं उनकी टीम के द्वारा लिया जा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ अनीता जी गुप्ता को। अनीता जी गुप्ता कलर थेरेपिस्ट हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। धन्यवाद सुमेधा जी। हेलो। आपकी हेलो। एक मिनट, इसके पहले मैं मेरी टीम के साथ मैं बोलना भूल गई, क्षमा चाहूंगी। मैं अध्यक्ष हथेली अग्रवाल महिला अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला जी अग्रवाल एवं सचिव निर्मला जी गोयनका के साथ मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हथेली अग्रवाल महिला संस्था की अध्यक्ष श्रीमती जयश्री जी अग्रवाल एवं सचिव प्रीति जी संगी के साथ मैं आप पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अनीता जी गुप्ता, आपका स्वागत है। अब मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर मयंक जी पोडवाल का, जो मुद्रा थेरेपिस्ट हैं और कलर थेरेपिस्ट हैं। साथ में साधना जी वैद, जो कलर थेरेपिस्ट हैं, और हमारे साथ आज साथ में जुड़ेंगे डॉक्टर अजय जी जोशी, जो नाभि विशेषज्ञ, वास्तु, नेचुरोपैथी के टिप्स देंगे। इसके साथ ही साथ हम दीपिका शर्मा जी को भी आमंत्रित करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर, गुरु, न्यूमरोलॉजी के टिप्स देंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस संतरा नगरी में। मैं अब डॉक्टर मयंक जी पोडवाल को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता जी। और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति और हथेली अग्रवाल महिला संस्था, दोनों संस्थाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि हमारी जो भारत को होलिस्टिक भारत बनाने की जो मुहिम है, उसमें आप दोनों संस्थाओं ने बहुत सहयोग किया। और खासतौर से आपका, क्योंकि आप एक तरीके से सारथी बनकर, एक मोटिवेटर बनकर, एक पथ प्रदर्शक बनकर हमारे लिए ये करती हैं। सुमिता चौधरी जी, आप दोनों संस्थाओं की वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहले भी आपने एक सेशन कराया हमारा इसी तरीके से, और काफी सक्सेसफुल गया। और उसी को देखते हुए हमें भी काफी उत्साहवर्धन हुआ इससे कि हम ऐसी चीजों को और ज्यादा कर सकें। और जो हमारा मकसद है मातृशक्ति को सबसे ज्यादा इसमें लेके आना, तो वो भी आपके सहयोग से बहुत अच्छे से हो रहा है। कि हम नागपुर में पहले जिस ग्रुप के साथ आपने किया था, वहाँ पे काफी सारे लोगों ने काफी नई चीजें सीखी और कई सारी क्वेरीज भी आई आपके ग्रुप की, और दूसरे लोगों ने भी काफी कुछ जाना समझा। तो मकसद यही है कि हम मैक्सिमम मातृशक्ति को, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारी टीम ये मानती है कि अगर हम
किसी को भी कुछ भी सिखाते हैं तो उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आता, मतलब अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात करें। लेकिन अगर हम किसी महिला को, किसी लेडी को, किसी लड़की को अगर कुछ सिखाते हैं तो उससे एक परिवार, एक समाज और एक पीढ़ी सुधरती है। क्योंकि एक जब तक लड़की अपने पिता के घर में रहेगी तो वहां उस घर को सुधार के रखती है, और जब वहां से जाके दूसरे ससुराल में जाती है तो वहां भी बहुत अच्छे से उस घर को मनाती है, सुधारती है। तो एक बहुत इफेक्टिव चीज हो जाती है जब हम किसी महिला को, किसी बच्ची को कुछ सिखा पाते हैं। और आज हमें फिर से एक मौका मिला है आप लोग के सहयोग से कि हम इस पे आज बात करेंगे, सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात होगी। मैं छोटा सा कुछ चीजें और यहाँ ब्रीफ कर दूं कि होलिस्टिक जो थेरेपीज है वो ड्रगलेस थेरेपीज है। यहाँ बिना दवाइयों के हम लोग इलाज करने की बात करते हैं, इलाज करते हैं चीजों का, और नई नई चीजों के बारे में लोगों को शेयर भी करते हैं। और लाइफस्टाइल आपकी इस तरीके से बना दी जाती है, इस तरीके से आप लोग सीख जाते हैं, इस तरीके से जीने लगते हैं कि आपको कभी दोबारा बीमारियां आती ही नहीं है, या जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। और साथ में आप इतना सीख जाएंगे, ऐसे समझ जाएंगे कि आगे आपको ये बीमारियां नहीं आएंगी। तो आज जो है वो महत्वपूर्ण एक चीज है, सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके बारे में आज के सेशन को रखा गया है, जिसमें डॉक्टर जोशी आपको नेचुरोपैथी और तमाम दूसरी चीजों के आपको अनीता जी, साधना जी कलर्स के बारे में बताएंगी, और दीपिका जी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ जो स्किन है या जो भी सेंस ऑर्गन्स है उनको लेकर बताएंगे। साथ के साथ मैं भी कुछ अपनी जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो अब हम अगर देखें ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में, वैसे तो सारी चीजें आपको मिलेंगी कि ये सेंस ऑर्गन, चाहे वो टंग हो, ईयर हो, आई हो, नोज हो और स्किन हो, ये अपने आप में सेंस ऑर्गन्स तो यही, साथ के साथ ये ट्रीटमेंट सेंटर भी है। ये अपने आप में इनसे ट्रीटमेंट होता है। आंखों के आसपास ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं। नाक के ऊपर ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप पूरे शरीर की बीमारियां वहां से दूर कर सकते हो। ऐसे ईयर के ऊपर तो पूरी ऑरिकुलोथेरेपी ही है जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और स्किन की अगर मैं बात करूँ, पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनसे हम इलाज कर सकते हैं। टंग डायग्नोस करने का एक बहुत बड़ा साधन है, और टंग के ऊपर पॉइंट्स भी होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में कभी विस्तार चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेंस ऑर्गन्स कितने जरूरी हैं, कैसे केयर करनी है, कैसे इनसे जुड़ी हुई चीजों को हमें समझना है, और इनसे ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, और इनकी देखभाल कैसे हो सकती है। और आज इतनी सारी मातृशक्ति हमारे साथ हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि डॉक्टर अजय जोशी सबसे पहले अपनी बात करेंगे, फिर अनीता जी, साधना जी, फिर दीपिका शर्मा जी, और उसके बाद मैं अपनी चीजें शेयर करूंगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अजय जोशी, हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। 25 साल का अनुभव है सर का नेचुरोपैथी और इन सब में, और आज आपके साथ वो सेंस ऑर्गन्स के बारे में आपको टिप्स देंगे, आपकी जानकारी साझा करेंगे। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे जो सबसे लास्ट में होगा। आप लोग के सवालों के जवाब भी दिए वहाँ पे लोग अनम्यूट करने के बाद अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं, उन सबके क्वेश्चन हम देंगे और सबके आंसर करेंगे। चलिए डॉक्टर अजय जोशी जी से मैं कहूँगा सर आए और आज के सेशन को आगे। नमस्कार। नमस्कार। मातृशक्ति अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन और मातृशक्ति को नमन। तो आज का जो हमारा विषय है सेंस ऑर्गन। तो बचपन में हमको रटाया है ना, वो एक थी ना छोटी सी स्टोरी के शिकारी आएगा। एक संत थे, संत को एक मिट्ठू मिला घायल, उसको चोट लगी हुई थी, उन्होंने पाला और मिट्ठू को सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लालच देगा, तो दाने के लालच में आएगा वो मारा जाएगा। उसने उसको रट लिया, तो संत ने उसको स्वस्थ करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने अपने सारे साथियों को सिखा दिया शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा। अब ये संत खुश थे कि मैंने इतने लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद जब ये संत चतुर्मास के लिए किसी अन्य स्थान पे गए तो उन्होंने एक आवाज सुनी, समूह में लोग गा रहे थे शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा। तो उन्होंने देखा कि जो था जाल, उसके अंदर सारे तोते फंसे हुए थे और वो गाना गा रहे थे। इसका मतलब क्या है? तोता रटंत्र नहीं होना। जो भी हम सीखें, जैसे अग्रवाल समाज की हम यदि बात करें तो अग्रवाल समाज के जो हमारे जनक रहे हैं, उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट से पूरा निर्माण किया समाज का। तो ऐसे ही आज हम स्वस्थ उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन।
सेंस ऑर्गन की बात करने से पहले तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सेंस ऑर्गन कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? तो सबसे पहले तो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है अच्छे दांत, अच्छी दृष्टि, अच्छी भूख, अच्छी नींद, सीधी कमर, अपनी आयु के अनुसार दूर तक काफी बोझ उठा ले जाएगी क्षमता, बिना थके काफी पढ़ लिखने की स्थिति, हंसने खेलने को जी करना, दिल दिमाग लंग्स, संतान उत्पादक अंगों का सही काम करना, गर्मी सर्दी से सहन करना, ये सब चीजें हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। तो स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए इन सारे लक्षणों के बेस पे हम आज ऑर्गन की बात करेंगे। ऑर्गन हम सबने सुना है 5 ऑर्गन होते हैं। स्कूलों में हमको बचपन में खूब सिखाया गया सेंस ऑर्गन कितने 5, कौन कौन से हम पढ़ते उसको रट्टू तोता। पर इन ऑर्गन के ऊपर एक ऑर्गन होता है, वो होता है मन। मन मतलब सबसे बड़ा ऑर्गन, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो हमको सबसे पहले मन पे फतेह करना है, मन को जीतना है। हम मन से सब कुछ पा सकते हैं। हम सब जहाँ बैठे हैं, हम सब हम जो चाहेंगे वो हमको मिलेगा। उसके लिए हमको चाहत करनी पड़ेगी। मुझे याद आती है, आज से कई सौ एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए गया। तो वहां उनने चलते गया तो एक जगह वो थक गया तो एक बड़ा सा पेड़ था, पेड़ के नीचे वो लेट गया। वो लेट के वो सोचने लगा, यार खूब थक गया हूँ, कैसे एक गिलास पानी मिल जाए तो अच्छा है। ईश्वर कृपा, क्योंकि वो जो पेड़ था कल्प वृक्ष, कि आप जो भी कल्पना करेंगे आपको मिल जाएगा। उसको पानी का गिलास मिल गया, चल जाए पानी पी लिया। फिर उसको लगा कैसे यार खाना मिल जाए तो अच्छा है, स्वादिष्ट पकवान खाना मिल गया। उसके बाद उसने सोचा कहीं से बिस्तर मिल जाए तो अच्छा है, बिस्तर मिल गए, वो सो गया क्योंकि थका हुआ था। मैं सेंस ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, 2-4 घंटे बाद जो उसकी नींद खुली तो उसने सोचा यार मेरे को पानी किसने पिलाया था, खाना किसने खिलाया था, कहीं भूत तो नहीं है। उसने ये कल्पना करी, वो कल्पवृक्ष था, भूत आ गए, भूत आके नाचने लगे। इसने सोचा ये भूत मुझे मार न डाले, तो भूतों ने उसको मार दिया। तो किसने किसको मारा? हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्गन सबसे बड़ा है मन पे विजय पाना है ना। हम हर किसी में विजय पा सकते हैं, खुद पे जिसने काम कर लिया तो हमको, ठीक है। तो आज हम उन ऑर्गनों की बात करेंगे, है ना। 5 सेंस, ये मन इन सबके ऊपर है। तो सबसे पहला है आंखें, सेंस ऑर्गन। फिर है हेयरिंग, सुनने का ऑर्गन जिसको हम कान कहते हैं। फिर है टेस्ट, है ना, स्वाद ग्रंथि। फिर इसकी टच और सुगंध ग्रंथि। इन ग्रंथियों में हम एक एक की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंख की। आंख का महत्व सबको पता है, और ऐसी चीज भगवान ने बनाई है कि इससे पूरी दुनिया को देख सकते हैं। आंख ईश्वर का एक ऐसा तोहफा है, इससे हम रंगीन दुनिया, अच्छी बुरी चीजें देखते हैं, क्योंकि हमको बचपन से भगवान ने आंख प्रदान की है। पर हाँ, किसी किसी को भगवान ने जन्म से आंख नहीं दी है, यानी इसका मतलब एक उनका जो सेंस ऑर्गन है उसको नहीं दिया है, तो भगवान उनको दूसरी कई ऑर्गन उनके मजबूत कर देता है। पर जिनको भगवान ने आंख दी है, और आंख देने के बाद यदि वो अंधे होते हैं या आंख की रोग आते हैं तो उसमें उनका दोष है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आंखें शरीर का सबसे कोमल भाग है। यह यदि हम एक क्वेश्चन के तरीके से पूछें कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे मोटी चमड़ी कौन सी, सबसे पतली चमड़ी कौन सी, तो इसका आंसर ये आएगा सबसे मोटी चमड़ी है तलवे की, और सबसे पतली चमड़ी है आंखों के ऊपर की। तो हमको क्या करना है, आंखों की खूबसूरती को वो करना है, क्योंकि आंखें बोलती है। जब जबान नहीं बोलती ना तब आंखें बोलती है। तो इसका देखभाल कैसे करना है, तो इसका देखभाल करने के लिए हमको हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट खाना है, क्योंकि आंखों का संबंध है
पेट से, मस्तिष्क से, है ना। फिर विटामिन ए, ये रेटिना को बहुत सपोर्ट करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, है ना, इनमें कैरोटीन नाम का तत्व होता है जो उसको विटामिन ए में बदल देता है, इसलिए हमें पालक, पुदीना, मेथी, बथुआ, है ना, ये खाना चाहिए। विटामिन सी खाना चाहिए। सी मतलब सिट्रस फूड, है ना, उससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और सी जो होता है ना, ये आयरन को रोकता है, क्योंकि महिलाओं में अक्सर ही देखा गया है आयरन की डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी का कारण क्या है? विटामिन सी की कमी, है ना। तो विटामिन सी मतलब नींबू की कुछ बूंदे, पूरा नींबू नहीं निचोड़ लेना है, संतरे की कुछ फांक। ऐसे ही कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम को रोकता है विटामिन डी, तो हम धूप लेंगे तो कैल्शियम मिलेगा, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हमें खाना है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में सबसे अच्छा है किशमिश या मनुका जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है ना, किशमिश में एक बीटा कैरोटीन, है ना, एक कैरोटीनाइड भरपूर होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो एंटीऑक्सीडेंट जो आंखों को फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए होता है उसमें मौजूद होता है। तो यदि हम रोजाना किशमिश खाएं तो आंखों की कमजोरी दूर होती है, मसल मजबूत होती है। इसको खाना कैसे? यदि हम मनुक्का खा रहे हैं तो रात को 5-7-10 मनुक्का पानी में गला दो बादाम के साथ, बादाम का छिलका उतार दो और उसका पानी पी के उस गली मनुक्का को खा जाए। या किशमिश खाना है, किशमिश मतलब बिना बीज वाली, तो दिन भर में 10-15 किशमिश हम खा सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, आंखें भी मजबूत होती है ना। फिर जंक फूड से बचना है और जिंक फूड खाना है। जंक फूड मतलब चाइनीज या जो भी आजकल के बच्चे जो कचड़ा मचड़ा खाने लगे हैं, नूडल्स वगैरह, उसको अवॉइड करके जिंक फूड खाना है, क्योंकि जिंक जो होता है ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और विटामिन ए है तो रेटिना को मदद करता है। और मूंगफली है, दही है, डार्क चॉकलेट, तिल, कोको पाउडर, इसमें जिंक भरपूर होता है, तो हमको जिंक को खाना चाहिए। इससे हमारी देखने की क्षमता उम्र भर बनी रहेगी, है ना। इसके साथ साथ हम प्याज और लहसुन भी खाने में शामिल कर सकते हैं अगर खाते हैं तो। हमेशा ही ध्यान रखना, हमारा शरीर हमारी भाषा जानता है। अगर हमारे घर में प्याज लहसुन चलता है तो हमको खाना है, नहीं चलता है तो नहीं खाना है ना। क्योंकि अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं तो मोतियाबिंद की समस्या को ये कंट्रोल करता है ना। अब आंखों की देखभाल कैसे करना है? अब जी, आंखों के लिए बोलते हैं आंखों में तो जहां नहीं, है ना। मगर कुछ छोटी छोटी सी बातें हम ध्यान में रख के हम इसको सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है बाल्यावस्था में, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी जो माँ होती है, माँ को आंखों से जो डिस्चार्ज निकल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। आंखों में से डिस्चार्ज मतलब आंखों से, है ना, कीचड़ आना, कुछ जो चिपचिपा सा आंसू निकलना, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा है और वो बच्चा यदि माँ का दूध पी रहा है तो माँ को अपने खाने में सुधार करना चाहिए। प्लस ये ध्यान रखना चाहिए कि घटिया किस्म का काजल या सुरमा नहीं लगाना। घटिया किस्म से मेरा ये मतलब, कोई भी माँ घटिया नहीं लगाती है, पर हम क्या करते हैं, बाजार से जो मिला वो ले आए। पुराने समय में हमारी दादी नानी घर में काजल बनाती थी, सुरमा बनाती थी, घर में बनाए, घर में नहीं बना सकते तो जो अच्छी क्वालिटी का वो हम ले सकते हैं। फिर एक चीज आती है टीनेज में। टीनेज मतलब बच्चे से थोड़ा बड़ा, उस उम्र में आंखों की समस्या ज्यादा आती है, क्योंकि आजकल टीवी और मोबाइल का जोर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे आंखों की कमजोरी आ गई है ना। आंखों में स्टेज आने लगा है, कलर ब्लाइंडनेस आने लगा है ना। परंतु ये जो कई बार ये बीमारियां अनुवांशिक भी होती है। अब अनुवांशिक का मतलब समझ लेना, अनुवांशिक का मतलब ये नहीं कि माता पिता से आई है। माँ जब गर्भवती होती है उन 9 महीनों में उसका जो भी क्रियाकलाप रहा, उसकी कमी या उसकी पॉजिटिविटी उस बच्चे के अंदर आती है। तो हमको क्या करना है, इनको थोड़ा सा इन 9 महीने के दौरान भी ध्यान देना है। फिर स्वास्थ्य वाला भोजन लें, है ना। स्वास्थ्य वाला यदि हम भोजन लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं, है ना। हमको लेना चाहिए।
फिर ये ध्यान रखना है, अगर पढ़ाई करने से आंखें थक जाती है तो आंखों पर पानी की छींटे डालें। तो सबसे बढ़िया काम क्या है, जब भी हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद मुंह धोते हैं, मुंह में पानी भर लिया और ये पूरे आंखों पे पानी की छींटे मारे। अब ये पानी कौन सा होना चाहिए? ठंडा पानी। ठंडे पानी से मेरा मतलब घड़े का या मटके का, फ्रिज का पानी नहीं। ज्यादा ठंडा आंखों को नुकसान करता है ना। फिर जब भी हम किताब पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। प्लस जब भी चेहरा धोते हैं तो उसके बाद उसको पोंछने के लिए रुमाल या नेपकिन का उपयोग नहीं करें, हाथ से पोंछ लें, हवा में सूखने दें। फिर आंखों के व्यायाम करें। आंखों के व्यायाम होते हैं, और आंखों के व्यायाम अगर आपको नहीं आते हैं तो माधुरी दीक्षित का वो गाना याद करें, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं तूने कैसा किया जादू। पूरी आंखों की एक्सरसाइज है ना। ऊपर देखे, नीचे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, गोलाकार घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज हमको करना चाहिए, है ना। फिर जब भी हम घर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या किताब पढ़ रहे हैं, तो लाइट जरूर लगाएं। आजकल हो क्या रहा है, आजकल घरों में होम थिएटर आ गए। होम थिएटर में आदमी पूरी लाइट बंद करके अपन कंप्यूटर पे पिक्चरें देखते हैं। होम थिएटर काफी जो जरूरी था, क्योंकि वहाँ रेस चलती थी, इसलिए अंधेरा जरूरी होता है। यहाँ तो क्या सेटेलाइट से मिलता है, तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। अब बाल्यावस्था से ऊपर आते हैं युवा अवस्था में। तो युवा अवस्था में यदि हम देखें तो आंखों पे जोर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर पे सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है आजकल। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई भी कंप्यूटर पे, है ना, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है। तो हमको क्या करना है, 1 घंटे में 5 सेकंड का ब्रेक ले लो और आंखों को आराम दे दो। दोनों आंख को कपनुमा बनाओ और ऐसा रख के, और अंदर कप में आंखें खोलो, आंखें बंद करो। तो ये चीजें हमको सपोर्ट करेगी। या आंखों को तेजी से, ऐसा अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, स्क्रीन में नहीं देखना है, स्क्रीन के अलावा यदि हम जल्दी पलक झपकते हैं या बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं और आंखों को भीजते हैं, आंखों को रेस्ट मिलता है, ये हमको करना चाहिए, है ना। फिर सभी वर्ग के बच्चे, बूढ़े, जवान सब आ गए, है ना। आंखों को धूल मिट्टी धूप से बचाना है ना। अब इसमें क्या करना है, यदि बस 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो चश्मा पहने, है ना, और धूप में जा रहे हैं तो सनग्लास पहने, और धूप से यदि हम बाहर आ गए तो सनग्लास को निकाल लें। ये चीजें हमको करना पड़ेगी, है ना। फिर क्रीम जो होती है हमारी, जो भी आई क्रीम है, आंखों के नीचे लगाने वाली, आंखों के साइड में लगाने वाली, इनको ठंडी जगह रखें। ये जनरली इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखना इसलिए बोलते हैं क्योंकि गर्म प्रदेश होते हैं, हमारा हिंदुस्तान सामान्य प्रदेश, तो हम ठंडी जगह में इसको रख सकते हैं, तो हमको मजा आता है। और क्या कर सकते हैं, आंखों के ऊपर आलू या खीरा ककड़ी का स्लाइस काट के आंख पे रखते हैं। आलू का कद्दूकस इसके लगते हैं तो आंखों की स्वेलिंग कम करता है। फिर पानी और दूध, जो ठंडा पानी और ठंडे दूध में रुई का फुहार लगा के रखते हैं 15 मिनट तक, तो हमारी आंखों को आराम मिलता है। ये हमको करना चाहिए। अभी हमने दूध पीता बच्चा, टीनेज, युवा अवस्था, ये सब देखा। इन सब में यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो वृद्धावस्था तो आनी है, क्योंकि उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, हम इसको रोक नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, फिर ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, डायबिटीज, रेटिनोपैथी वगैरह की तकलीफ, अगर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या करना है, आंखों की देखभाल करना है। देखभाल क्यों करना है, क्योंकि आंखें हैं तो मजा है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स बता रहा हूँ। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों को ठीक करने के लिए, हमको रोज सुबह खाली पेट यदि पालक के पत्ते या दही में चूना डाल के खा लें तो आंखों की ज्योति बढ़ती है ना। पर यहाँ ध्यान रखना, एक उम्र के बाद आंखों के रोग आते हैं, ठीक है। तो हम सुबह खाली पेट पालक के पत्ते खा सकते हैं, या 1 कटोरी ताजा दही में गेहूं के बराबर चूना, बाजार में चूने की डब्बियां मिलती है, गला हुआ चूना, वो मिला के खाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और खून भी बढ़ता है। प्लस या हम रोज सुबह खाली पेट, है ना, यदि
मक्खन ले लें, मक्खन मिश्री और काली मिर्ची खाएं। 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच मिश्री और 1/4 चम्मच काली मिर्ची मिला के खाएं तो ये आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पर मक्खन हर रोज अवेलेबल होता नहीं है, तो मक्खन की जगह हम घी, मिश्री और काली मिर्ची का प्रयोग करके आंखों का प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्ची, मक्खन और घी ये मोटापा भी कम करता है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर बादाम खाना है ना, छिलका उतार के। फिर विटामिन ए, बी और सी की भरपूर मात्रा लेना है ना, हमको अपने खाने में बढ़ाना है। आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए आजकल बाजार में एलोवेरा का चश्मे आ रहे हैं, जो फ्रिज में नीचे रखते हैं, तो उसको डायरेक्ट आंख पे लगाना, क्योंकि बहुत ठंडा होता है। पहले अपने यहाँ लगाया, थोड़ी ठंडक कम हो जाए तो आंखों में लगा के वो रख सकते हैं, है ना। और आलू का कद्दू की बना के आंख पे रख सकते हैं। फिर सुबह बासी थूक का अंजन, रात को ब्रश करके सोएं। और यदि हम तंबाकू या कोई नशा नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ है ना कई बार होता है कि कुछ हमने तंबाकू का मंजन करने की आदत है कई बुजुर्गों को, तो उसके बाद वो आंख में अंजन नुकसान कर देगा, है ना। तो सुबह बासी थूक लिया, आंख में अंजन किया, उंगली बदल ली, दूसरी आंख में किया, ये यदि हम करते हैं तो हमको बहुत फायदा मिलता है ना। तो ये सब चीजें करना है, आंखों की एक्सरसाइज करना है ना, बासी थूक लगाना है और आंखों की मजबूती का ध्यान रखना है। और एक नियम है 20-20 का नियम, इसको याद रखना है। तो 20-20 का नियम यदि हमने याद रख लिया तो हमारे मजे ही मजे आ जाएंगे। क्या है और 20-20 का नियम क्या है? 20-20 का जो नियम है, यह है 20 मिनट बाद जब भी हम काम कर रहे हैं, तो 20 मिनट बाद आंखों को 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें, केवल 20 सेकंड, आंखों को रिलैक्स मिलेगा, फिर अपना काम करने लग जाओ, है ना। अब यहाँ क्योंकि मैं महिला संगठन से बात कर रहा हूँ, तो महिला संगठन को महिलाओं को ध्यान रखना है कि यदि मेकअप करते हैं, जैसे मेकअप आजकल आम बात हो गई है ना। कई लोग तो स्क्रीन पे दिखने के लिए भी मेकअप करते हैं, है ना। तो दिन के अंत में जब आपका कम आ जाए तो मेकअप जरूर हटाएं, और खासकर आंखों का सोने से पहले मेकअप निकाल दें और मेकअप के साथ न सोएं, क्योंकि जो लाइनर होता है, मस्कुरा होता है, यदि आंखों में रुक गया तो आंखों के रोम चित्र बंद हो जाएंगे और गुहेरी आंख के अंदर एक फुंसी हो जाती है, तो डॉक्टर द्वारा निकालना पड़ेगा। हमको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 100 वर्षों तक यदि आंखों को ठीक करना है, 100 वर्ष मतलब कितनी उम्र भगवान ने दी है, जरूरी नहीं कि 50 या 55 इतने साल उम्र दी है। 100 साल यदि हमको आंखों को मजबूत रखना है, मस्तिष्क को ठीक करना है, तो सबसे बड़े आसन है शीर्षासन। पर शीर्षासन सबके लिए संभव नहीं है, तो क्या करना है, हिप्स को रुमाल पे टिका देना है, हिप्स अपने, और पैर रुमाल पे खड़े कर देना है, हिप्स रुमाल पे टिके हुए ऐसे। तो ये भी शीर्षासन का फायदा देता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बासी थूक लगाना है, बादाम सूप मिश्री खाना है, ये सब चीजें हैं, ये सब हम करते हैं। और खाने में विटामिन सी के में सबसे बढ़िया है आंवला, इसका प्रयोग आंवले का बढ़ा दें। तो ये था हमारा आंखें, है ना। अब हम देखते हैं कान। कान की क्या विशेषता है? कान की विशेषता है कि कान का काम है सुनने का, प्लस बहुत बड़ा काम है शरीर का संतुलन बनाने का। कई बार देखना तो लोगों को वर्टिगो की समस्या हो जाती है, जरा से देखेंगे चक्कर आते हैं, तो कान के यहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हमको क्या करना है, कान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कान की यदि हम बनावट देखेंगे तो ये कान की बनावट एक बच्चे की तरह है। ये हमारा सिर, ये जो मैंने पहन रखा है ना, ये कान, आंखों की समस्या, कान छिदाना, तो यह ब्रेन का पॉइंट है। ये जो है ये है पेट का, ये लेग्स है। और बीपी, यदि मैं आप सब मेरी बहनों से पूछना चाहूँ, आप में किसी को बीपी है? तो कई लोग के हाथ नहीं उठेंगे। बीपी नहीं है, बीपी सबको है बट कंट्रोल में है। शुगर सबको है पर कंट्रोल में है। पर किसी की बीपी यदि हाई हो गई है या लो हो गई, वो बीमार है। तो लो हाई बीपी में इसको क्या करना है, इसको कान में उंगली डाल के ये कान का जो ये क्षेत्र, इसमें मसाज करना है।
तो हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। फिर कान की मालिश करना है, जैसे हम तेल माथे में लगाते हैं और चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, जैसे यदि हम कान की भी हल्की मालिश कर दें तो हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। और हमको कई चीजें, हाँ, कान में एक विशेष बात जो हमको ध्यान रखना है, प्लीज 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 कान में एयरबड्स नहीं डालना है। हम क्या करते हैं, कान में वो आजकल बड्स बाजार में पैकेट मिल जाते हैं, जब टाइम मिला बड्स घुमाते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नाक हो, कान हो, आंख हो, इसमें एक चिपचिपापन होता है जो गंदगी को अंदर जाने से रोकता है। यदि हमने इसका वो चिकनास हटा दी, कानों को ड्राई कर दिया, तो हमको कम सुनाई देगा। नाक के अंदर भी लोग विक्स लगा लेते हैं, बहुत सारा विक्स लगा लेते हैं और नाक वो कब अंदर जम जाता है। हमको ये ध्यान रखना है ना, काड़ी नहीं करना है ना। यदि हम ये करते हैं, हाँ, महीने 2 महीने में कान की सफाई कर सकते हैं, पर सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यदि हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं तो फायदा होगा, है ना। फिर कान का पर्दा एक आम बीमारी है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे भी कान के पर्दे का ऑपरेशन हो चुका है बचपन में, कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है बचपन। क्यों? क्योंकि मैं बचपन में शक्कर बहुत खाता था। तो कान के पर्दे में जिसको भी तकलीफ है, कान को कम सुनाई की तकलीफ है, उनके शक्कर और बिस्किट बंद कर दो। एक बार एक महिला मेरे पास आई, एक पेशेंट, उसके बच्चे के कान से पस आता था, बदबू वाला पस आता था। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने उनका पूरा वो लिया केस। चूंकि मैं विद्यार्थी था, मैंने अपने मेंटर से बात किया, तो मेंटर ने बोला कि उनसे पूछो वो बिस्किट खाते हैं क्या, बिस्किट या शक्कर। तो उनसे पूछा, बोले नहीं, बिस्किट शक्कर हम नहीं खाते। फिर मैंने फोन लगाया, मैंने कहा वो तो मना कर रही है लेडी। उनसे पूछो डालडा घी खाते हैं क्या। अब आप सोचो, एक बड़े घर की बहू, उससे मैंने पूछा कि इनकी मम्मी डालडा घी खाती थी क्या। तो बच्चे की माँ बोली, हाँ, जब मैं प्रेगनेंसी में थी मैं डालडा घी पीती थी। वो जो दोष था वो इस बच्चे को आया। अब क्या करना है इस बच्चे को, मैंने कहा शक्कर बंद कर दो, बिस्किट बंद कर दो। हाँ, बच्चा बिस्किट बहुत खाता है, बिस्किट में शक्कर बंद कर दो, और है ना, दूध और दूध से बनी चीजें, है ना। इस पे एक बहुत बड़ा एक सेशन हो सकता है कि दूध अच्छा है बुरा है, मैं नहीं बोल रहा, पर अगर तो कफ वाली चीजें उसकी बंद करे, वो ठीक हो गया, है ना। तो कान के पर्दे को हमको संभालना है ताकि हमारा बैलेंस बना रहे और संतुलन बना रहे। यदि हमने आंखों की देखभाल कर ली, कान की देखभाल कर ली और नाक की देखभाल कर ली, तो हमारे जो नीचे का पार्ट है, अगर हम ओबेसिटी में है, हम वेट कंट्रोल कर लेंगे, यदि हम दुबले हैं तो हेल्दी हो जाएंगे। हमको सिर्फ इन 5 सेंसेस को, जो हम सेंसेस हमारे सेंस पार्ट है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अगला जो पार्ट है वो है नाक। नाक, है ना नाक का सवाल है ना। नाक ऊंची रहना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाक के अंदर 2 छेद हैं, एक राइट और लेफ्ट। लेफ्ट वाले को बोलते हैं ईड़ा, राइट वाले को पिंगला, और बीच में होता है सुषुम्ना। ये दोनों नाक अंदर जाके एक ही जगह मिलती है। ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, नाक को केवल सांस लेने का ही साधन समझते हैं। आपको एक खुशी की बात बताऊं, हम नाक की श्वास नहीं लेते हैं, हम शरीर एक एक रोम से भी श्वास लेते हैं, पर नाक भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई लोग यदि आप देखोगे, आपके यहाँ बच्चे हैं, आप दादी नानियां हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे को जब माँ फीड कराती है तो उसका, है ना, फीड करते करते सांस बढ़ जाती है, इसका मतलब उसकी नाक बंद है। तो क्या करना है, नाक में घी, गाय का घी डाल दो, है ना। ज्यादा तकलीफ है तो षटबिंदु तेल डाल लो, सरसों का तेल डाल लो। तो नाक को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाक मतलब बॉडी बैलेंस। जैसे भी बहुत ठंड लग रही है तो मैंने हीटर ऑन कर दिया, गर्मी लग रही है एसी ऑन कर दिया, तो ये हीटर और एसी है ना। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाक का जीभ है, तो जीभ केवल स्वाद के लिए नहीं होती है ना। जीभ हमारे, है ना, पूरे शरीर का इंडिकेशन है। तो हमको जीभ में सेंसेस होते हैं जो मीठापन, खट्टापन, इनका ध्यान रखते हैं। फिर आखिरी जो वो है सेंस हमारा, वो है स्किन। तो स्किन भी 2 स्किन है ना।
अपर और लोअर। तो स्किन के लिए भी क्या करना है, पसीना लाने की क्रिया करना है। जब भी ज्यादा गर्मी लग रही है तो पंखा ऑन मत करो, एसी ऑन मत करो, हमको थोड़ा सा गर्मी अंदर आने चाहिए। पसीना, लोग पसीना लाने के लिए जिम जाते हैं, है ना, ये चीज हमको करना है। पानी खूब पीना है और अपनी शक्ति को पहचानना है कि अगर हम सुधर गए तो हम किसी को भी बताने में बता सकते हैं। तो ये आया जो विषय था फायरगन में, नेचुरोपैथी मतलब खाने पीने का तरीका सुधार लो, पानी का, और जो बताया आर्गन को। जी नमस्कार। जी डॉक्टर मेहंदी जी। नमस्कार जोशी जी, मैं साधना नमस्ते। विजय। हाँ, जो धन्यवाद जोशी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह नेचुरोपैथी के द्वारा हम 5 सेंसेस को अपने को ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं जो हमारी नारी शक्ति है उसको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, ताकि ध्यान से सुन के वो इन चीजों को काम में लाएं, मतलब इनको व्यवहार में लाएं, ताकि चीजें ठीक हुई, घर में सारे लोगों की चीजें ठीक हुई। खाली सुनना ही काफी नहीं है। तो जैसे मयंक जी ने आपको, जोशी जी ने आपको बताया नेचुरोपैथी के द्वारा आप कैसे 5 सेंसेस को ठीक कर सकते हैं, तो हम बात करेंगे कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी जो है वो आयुर्वेद में, हमारे पुराने आयुर्वेद के साहित्य में एक्यूप्रेशर का उल्लेख मिलता है। तो एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यू प्लस प्रेशर, मतलब एक्यू मतलब एक बिंदु और प्रेशर मतलब दबाव। तो ये जो प्रेशर और दबाव है, एक मर्म बिंदु पे जो हम दबाव देना है, ताकि उस दबाव को देके हमारा जो प्राण शक्ति है उसमें हम हलचल पैदा करते हैं, या हम कहें कि उसको एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी में कहीं भी रुकावट है वो प्राण शक्ति उस रुकावट को दूर कर सके। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे पानी में अगर आपने एक छोटा सा कंकड़ फेंका, तो आप देखिए कंकड़ फेंकते ही चारों तरफ लहरें दौड़ पड़ती हैं, और वो लहरें जो होती है कर देती हैं। तो ऐसे ही जब हम मर्म बिंदु पे प्रेशर देते हैं तो वो हलचल पैदा करती है और हमारी बॉडी में रुकावटें दूर होती है, क्योंकि रुकावटों के कारण ही डिजीज होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये रुकावट, जो दबाव है, हम कैसे दें। दबाव हम हाथों से भी दे सकते हैं, हम सीड्स और मैग्नेट से भी दे सकते हैं, और हम कलर से भी दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है कि वो हम कलर से कैसे प्राण शक्ति में हलचल पैदा करें, और उसके द्वारा हम कैसे इन 5 सेंसेस को ठीक करें। तो अजय जोशी जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया 5 सेंसेस के बारे में। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि होलिस्टिक हीलिंग में, जैसे सबसे पहले अजय जोशी जी ने कहा कि हमारा मन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो होलिस्टिक हीलिंग में हम ऑर्गन के साथ साथ मन का भी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक हम मन का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हमारी कोई भी बीमारी जो होती है वो रूट कॉज से ठीक नहीं होती है। तो हमारे को रूट कॉज जाने के लिए बीमारी को एकदम कि वो दोबारा वापस ना आए, इस तरह से ठीक करने के लिए हमें मन का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो कलर थेरेपी में हम इन 5 सेंसेस के साथ साथ जो 5 सेंसेस के नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक पहुंचती हैं और मैसेज देती हैं, उनका भी ट्रीटमेंट साथ साथ करते हैं। क्योंकि आप समझिए कि जैसे आपने एक पंखे का स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, लेकिन अगर बीच में वायरिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो पंखा नहीं चलेगा, और हम सोचेंगे कि पंखे में कोई खराबी है, तो हम पंखे को कितना भी ठीक करेंगे वो पंखा चलेगा ही नहीं। जब तक हम वायरिंग की दिक्कत नहीं हटाएंगे तब तक वो पंखा चलेगा ही नहीं। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो आंख, नाक, कान और जीभ और स्किन, ये 5 ज्ञानेंद्रियां बाहरी जगत से ज्ञान लेती हैं। ज्ञान लेने का मतलब है, जैसे हमारी आंखों ने कुछ देखा, कोई अच्छा चित्र देखा, उसको देख के उसने एक को मैसेज दिया कि
ये बहुत अच्छा चित्र है और ब्रेन ने उस मैसेज को डिकोड करके हमारी कर्मेंद्रियों को कहा कि आप कुछ काम करें, या जैसे कहें बहुत अच्छा है, तो जैसे स्पीच, कर्मेंद्रिय हमारी है एक स्पीच, तो हमने कहा वाह क्या अच्छा चित्र है। ऐसे ही कोई मनुष्य अगर होता है, हमारा प्रिय मनुष्य हमें सामने दिखता है, तो हमारे मुंह से एकदम से लिखता है अरे वाह। ये मतलब ब्रेन में मैसेज डिकोड होके, आंखों ने देखा, ब्रेन में मैसेज डिकोड होके और कर्मेंद्रियों द्वारा ये मैसेज फलित होता है। क्योंकि ब्रेन कुछ काम तो करता नहीं है, खाली मैसेज देता है। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारे हाथ, पाँव, स्पीच और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से हम टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमारा पूरा संसार चलता है, और स्पीच मतलब हम कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं तो वो एक्सप्रेशन हम स्पीच द्वारा बोलते हैं, और हाथ और पाँव जरूरत के मुताबिक काम करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारी 5 वो है सेंसेस है, वो कैसे काम करते हैं। अब कलर थेरेपी द्वारा हम इन 5 सेंसेस का कैसे वो कर सकते हैं। कलर थेरेपी का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को भी बहुत पहले से बहुत अच्छे से ज्ञान था, इसलिए उन्होंने हमारे सारे त्योहारों को कलर से जोड़ा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है होली का त्योहार। होली के त्योहार में हम प्राकृतिक रंगों से अपने पूरी बॉडी को रंगते हैं। तो जो होली का त्योहार जो आता है वो सीजन चेंज के टाइम में आता है, और उस सीजन चेंज के टाइम में हमारी एनर्जी जो होती है, प्राण शक्ति जो होती है, वो थोड़ी कमजोर होती है। कोई भी सीजन चेंज होता है तो हमारी प्राण शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। तो उस कमजोर प्राण शक्ति में जब हम पूरे कलर्स लगाते हैं, हमारी प्राण शक्ति तेज होती है, और साथ के साथ हमें पूरे साल के लिए बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, जिस के द्वारा हमारे बॉडी में पूरे साल जो वायरस बैक्टीरिया है उससे लड़ने की शक्ति आ जाती है हमें। और अगर वो आ भी गए हमारे बॉडी में तो बहुत जल्दी वापस चले जाते हैं। और ऐसे ही एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी कलर थेरेपी का, वो है जो बच्चों को हम नजर का टीका लगाते हैं। आजकल बच्चे जो होते हैं वो लगाना नहीं चाहते हैं, माताएं लगाना नहीं चाहती है कि ये बेकार की चीज है। लेकिन अगर हम इसके डीप अंदर जाएंगे तो बच्चों को हम नजर का टीका जो लगाते हैं, कान के पीछे जो हम लगाते हैं, वो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और हम यहाँ सिर पे यहाँ पे जो लगाते हैं वो उसकी ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करता है। पैरों के नीचे जो हम लगाते हैं वो उसे एनर्जी देता है। तो ये जो बच्चों को नजर का टीका लगाना है, ये तो बोलचाल की भाषा में समझा दिया गया था, बाकी ये एक तरह से कलर थेरेपी थी। बस आज के सिनेरियो में जब बच्चों का सारा काम मोबाइल और लैपटॉप इन सब में होता है, तो हमारी आंखें सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुई है। एक ब्लू सिंड्रोम आया है आंखों में, जिसके द्वारा हमारी आंखें थकी थकी रहती हैं, हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं, और आंखों के साथ साथ हमारा मुंह भी ड्राई हो जाता है। तो आंखों के साथ साथ जब मुंह भी ड्राई हो जाता है, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है और इसका कोई भी फिर इलाज नहीं होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि आगे जो आपको 5 सेंसेस के बारे में अनीता जी कलर थेरेपी बताएंगी, तो आप ये आंखों का तो जरूर कलर थेरेपी बच्चों को करिए, बच्चों को सिखाइए और उसे यूज में लाइए। क्योंकि जब तक आप यूज में नहीं लाएंगे तब तक उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आपने जो सीखा उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कलर थेरेपी को डेली यूज में लाते हैं, आंखों की कलर थेरेपी को डेली यूज में लाते हैं, तो ये जो इस टाइम मोबाइल और लैपटॉप के जरिए जो हमारी आंखों की प्रॉब्लम है, उस पे हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे आप 5 सेंसेस के बारे में, कलर थेरेपी के बारे में अनीता जी आपको बताएगी। हाँ, कलर थेरेपी के साथ साथ मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि आप कलर थेरेपी के साथ साथ अंगुलियों की ट्विस्टिंग करके, ऐसे ट्विस्टिंग करके भी आप आंखों की, जैसे अनीता जी बताएंगी, जब आपको जिस उंगली में आपको कलर लगाना है आंखों के लिए, तो उसी उंगली को आप ऐसे ऊपर से ट्विस्टिंग करके भी आप इलाज कर सकते हैं। और एक रिंग होती है, एक्यूप्रेशर की रिंग होती है, उसको भी ऐसे आप डाल के आप इलाज कर सकती हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं अनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कलर थेरेपी के द्वारा बताएं कि किस तरह हम
5 सेंसर्स का कलर थेरेपी के द्वारा इलाज कर सकते हैं। अनीता जी, आपने काफी अच्छे तरीके से बताया। हम जागृत रख सकते हैं और उनका उपचार कर सकते हैं। तो अब हम कलर थेरेपी से उनका उपचार सीखने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक कॉमन पॉइंट सिखाऊंगी जो हमारे सभी सेंस ऑर्गन्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसको लगाने से हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम करते हैं। तो इसकी लोकेशन आप सीख लीजिए। उसकी लोकेशन ये है कि हमारे थंब को हम लेफ्ट थंब पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि राइट से लेफ्ट पे ट्रीटमेंट करना आसान होता है, लेकिन आपको दोनों ही थंब पे इसको अप्लाई करना है। और अगर हाथों पे करना मुश्किल है, जैसे आपको कहीं सेम ट्रीटमेंट को अपने पैर के बिग टो यानी अंगूठे पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करी जाएगी, इसलिए आप इसमें जल्दबाजी ना कीजिए, आप इसको फिर से देख सकते हैं। अभी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो हमें अपने थंब को ऐसे फोल्ड करना है, और जो हमारा उठा हुआ हिस्सा है तो इसके नीचे हमें यहाँ पे दोनों इस प्रकार से ब्लैक कलर से हमें ऐसे टिप लगा लेना है। इसको गोल गोलाई दे देंगे हम ऐसे, इस प्रकार से। मैं आपको दिखाती हूँ भी, ऐसे इस प्रकार से हमें 2 गोल बिंदी। तो ये आपके ईएनटी में स्किन के सभी रोगों के लिए ये काम करता है। तो ये हम जितने भी अब ये पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, सब में आपको इसको तो इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे हमने जाना कि सबसे हमारा महत्वपूर्ण ऑर्गन आई है, तो अब इसको हम और भी हमें एक्टिव करना है। तो ये आई के लिए ये एक सिंगल पॉइंट तो हो ही गया। इसके साथ हमें एक पॉइंट क्या लगाना है कि इंडेक्स फिंगर पे हमें नाखून की सीध में इस प्रकार से, जो हमारा ये जॉइंट है फर्स्ट जॉइंट, इसके ऊपर, और इसकी हम जो नाखून की लाइन है इसको इमेजिन करते हुए यहाँ पर हमने एक सिंगल पॉइंट इस प्रकार से लगा लिया। आप इसको एक बार आराम से देख लीजिए। और एक आंखों का एक मास्टर पॉइंट होता है, ये हमारा जो थंब है, यहाँ पे हमारे देखो हमारे पीछे की हथेली ब्लैक होती है, हल्की सी हरे की डिफरेंस होता है कलर का आगे की तुलना में। तो यहाँ पे इसको हम यिन यांग बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो हमारी जो ये वाली हड्डी है और ये वाली हड्डी, इसके बीच में हमें यहाँ पे दर्द मिलेगा। आप सभी अपने इस पॉइंट को दबा के देखिए सभी को, क्योंकि हम सभी की आंखें आज इफेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा। तो जो स्वस्थ है जिनकी आंखें और जिनकी स्वस्थ नहीं है, सभी को इनको अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी आंखें ताउम्र स्वस्थ रहे। तो यहाँ भी हम एक थोड़ी बड़ी सी गोल सी बिंदी बना लेंगे इस प्रकार से। आप लोकेशन देख लीजिए। हमारे ये जो 2 बोन है इनके सेंटर में हिस्सा है, लोकेशन फिर भी ना मिले तो आप इसको दबा के देखेंगे। जैसे हम सिंपल पेन को भी ले सकते हैं इस प्रकार से। इसको हम यहाँ पे प्रेशर देंगे तो हमें यहाँ पे सभी को दर्द मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा। जिसको ज्यादा तकलीफ होगी आंखों की इसको ज्यादा दर्द मिलेगा, जिसको तकलीफ कम होगी उसको दर्द कम मिलेगा। और हमें यहाँ पे वाटर बेस्ड कलर का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि और स्पेशली बच्चों को तो आपको खास रूप से ध्यान रखना है कि मार्कर इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके केमिकल ज्यादा हार्ड होते हैं, बच्चों को नुकसान भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आई का ट्रीटमेंट सीखा, ये कॉमन ट्रीटमेंट, एक स्पेशल पॉइंट, और प्लस यहाँ पे आपके इंडेक्स फिंगर पे। अब ये समस्या आती है आंखों का लाल हो जाना। तो अक्सर जैसे जब धूप से हम घर में आते हैं तो कईयों की आंखें लाल हो जाती है, या अगर आंखों में कुछ कूड़ा करकट या कुछ ऐसा जानवर कोई गिर जाता है कीड़ा, तो हम आंखों को रगड़ लेते हैं, तो उससे हमारी आंखें लाल हो जाती है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो हम इसको थंब का ट्रीटमेंट करेंगे। इसका भी हमारे थंब में जो सबसे ऊंचा हुआ उठा हुआ हिस्सा है ये हमारी नाक है। जैसे हमारे पूरे फेस पे भी सबसे ऊंचा जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो हमारी नाक है, वैसे ही हमारे थंब पे ये हमारी जो नाक है वो का उठा हुआ हिस्सा है। जैसे हमारी आंखें नाक के आसपास होती है, वैसे ही हम यहाँ पर ब्लैक कलर लगा लेंगे। मैं लगा लेती हूँ फिर आपको दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ इस प्रकार से। हमने 2 बिंदियां बना ली काले रंग की, तो जो हमारी आंखों के लाली धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। आंखों के साथ एक समस्या आती है आंखों से पानी गिरना। कईयों को ठंड के दिनों में जब ठंडी हवाएं चलती है उससे भी आंखों में पानी गिरने लग जाता है, या वैसे ही कोई अगर कोई छोटा कीड़ा अगर आंख में चला जाता है तो आंख से पानी गिरना शुरू हो जाता है। वो कीड़ा तो निकल जाता है लेकिन थोड़ा सा आंखों से पानी गिरता रहता है। तो उस समय हम जहाँ मैंने ये ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है वहीं आप येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। येलो कलर की बिंदी आप लगा लेंगे यहाँ पे, तो आपको आंखों से पानी गिरने की समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये इसकी समस्या की वजह कुछ और है, अगर आपको ने ये लगाया और आपको आराम नहीं आ रहा है 1 हफ्ते तक,
तो आप अपनी आइज को जरूर चेकअप करवा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको होता है कि आपके जो आइज का एंगल है या आपका चश्मे का नंबर है वो कम या अधिक हो गया है। तो ऐसे में आपको आई स्पेशलिस्ट को एक बार जरूर दिखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर एंगल और अधिक बिगड़ जाएगा तो उसको ठीक होने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर हम सामान्य ट्रीटमेंट की बातें कर रहे हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान रखिएगा। अब ये हमने आंखों के बारे में सोचा, अब हम सीखते हैं कान के रोग। तो कान के जो रोग होते हैं वो हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं, तो उसका मैं आपको जनरल ट्रीटमेंट जो एक ये है हम पे जो बताया ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा हमें कुछ पॉइंट्स और लगाने हैं कानों के लिए। तो हमें क्या करना है, जो हमारा नाखून है इसके अगर हम मिड का हिस्सा लेंगे दोनों साइड, तो हमें वहां पे एक ब्लैक डॉट लगानी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। इस तरह से हमने ब्लैक डॉट लगाए। फिर जैसे हमारा जो अंगूठा मुड़ता है, तो जो हमारी बोन है इस बोन के ऊपर और एक बोन के नीचे हमें पॉइंट लगाना है, और उसके दूसरे साइड भी हमें सेम ट्रीटमेंट करना है इस प्रकार से। ये हमारा अंगूठा मुड़ रहा है, तो ये बोन के एक साइड नीचे एक साइड ऊपर, ऐसे ही इधर भी नीचे और ऊपर। सेम हमारी एक बोन यहाँ पे और आ रही है, तो यहाँ भी हमें ऊपर और नीचे लगाना है। बिंदी चाहे छोटी बड़ी लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, डॉट लगाने से मतलब। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा अंगूठा सज गया है। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स होते हैं, स्पेशल पॉइंट्स होते हैं कानों के रोग पे। कानों के छोटे बड़े बहुत से रोग इन्हीं पॉइंट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक समस्या कान में सबसे बड़ी आती है, कान में आवाज आना। कईयों को लगता है कुकर की सीटी की आवाज लगती है, कईयों को किसी और प्रकार की आवाज, कईयों को पानी गिरने की आवाज आती है। ऐसे में आपको ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये तो आपको लगाना ही है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और लगाना है, ग्रीन कलर लेना है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसका जो बीच वाला जॉइंट है इसके हमें ठीक नीचे यहाँ पे लगाना है। प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक ताकि सभी को सुनने में आसानी रहे। इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे आपको ये ग्रीन कलर की बिंदी लगानी है इन पॉइंट्स के साथ साथ। तो जो कान में आवाज आने की समस्या होती है, चक्कर भी लग जाते हैं कईयों को कान में आवाज आने के साथ साथ, तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। इस प्रकार हमने कान के रोगों का सीखा। अब हम सीखते हैं नाक के रोग कैसे ठीक किए जाए। तो नाक के रोगों में ज्यादातर समस्या आती है कि कईयों को ना तो खुशबू आती है ना बदबू आती है, और जब ये समस्या अगर महिलाओं को हो जाए तो बड़ी परेशानी होती है कि अगर उन्हें खाना अगर जल रहा है तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि खाना उनका जल रहा है। और ऐसे में आपके लिए बहुत ही आसान उपाय है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रेशर करना। तो हमारे जो नाक के दोनों तरफ के साइड के कॉर्नर है इसको आपको दबाना है, और जिन्हें समस्या होगी उन्हें यहाँ पे काफी अधिक तेज दर्द नहीं मिलेगा। ये पॉइंट साइनस को भी ठीक करते हैं। जब भी आप खाली बैठे हो इसको 15-20 सेकंड के लिए आप इसको प्रेशर दे देंगे तो आपकी जो स्मेल नहीं आती है आपको, तो आपकी वो समस्या ठीक होने लग जाएगी। एक समस्या होती है लगातार छींके आना। कईयों को केवल सर्दी में नहीं किसी भी मौसम में ऐसा कई बार होता है कि नहाकर आए हैं और पंखे के नीचे आ गए तुरंत, तो लगातार 15-20 छींके एक साथ आती रहती है। उसके लिए एक सिंपल ट्रीटमेंट पॉइंट है कि आप अपनी नाक की टिप को दबाइए यहाँ पे। तो इसको आप 15 बार क्लॉकवाइज 15 बार एंटी क्लॉकवाइज आप नाक को दबाएंगे अगर आप, तो तुरंत आपकी छींके आने रुक जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एक ये भी है कि हैंगओवर को भी उतार देता है ये वाला पॉइंट। तो इसको अगर हम प्रेशर देते हैं तो हैंगओवर भी कम हो जाता है। और नाक में खुजली, कईयों को अक्सर नाक में खुजली की शिकायत रहती है, तो ये इन्फेक्शन इत्यादि की वजह से होती है। तो जैसे मैंने ये बतलाया था अभी, जो सबसे ऊंचा वाला हमारा हिस्सा है ये नाक का है। तो यहाँ पे जैसे हमारी नाक ट्रायंगल शेप की है तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देंगे इस प्रकार से। देखिए हमारा सुंदर चेहरा बनता जा रहा है। तो ये हमारा अगर नाक में खुजली किसी को बार बार होती है और उनसे रहा नहीं जाता, सबके सामने वो नाक में खुजली करने लग जाते हैं और उन्हें खुद के को लगता है कि काफी ऑफर्ड है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम नाक की खुजली का हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर लिया। उसी प्रकार से नाक से पानी बहने की समस्या भी होती है। कईयों को जैसे अगर गरम गरम कोई चीज खाते हैं तो नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, या ठंड के दिनों में सर्दी जुकाम लगने पर भी खाली वाटरी नोज मतलब सिर्फ पानी जैसा स्ट्राव नाक से निकलना शुरू हो जाता है।
तो जैसे हमने आंखों के लिए यहाँ पे येलो कलर लगाया था, वैसे ही जहाँ भी हमने ब्लैक कलर लगाया है तो वहां हम येलो कलर लगा लेंगे। अगर दोनों से ही पानी बह रहा है हमारे आंख और नाक से, तो हम ये तीनों पॉइंट पे, दोनों हमारे आंखों का ये पॉइंट और ये नाक का जो हमने बनाया, यहाँ पर हम येलो कलर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम सीखते हैं हमारे मुख के रोग। तो मुख के रोग का ट्रीटमेंट हम सीखते हैं। ज्यादा समस्या होती है लोगों के साथ, ये समस्या आती है खासतौर से बड़ी उम्र के पश्चात, कि हमारी जो एसोफेगस, हमारी जो अन्न नली होती है वो सिकुड़ जाती है। तो खाना खाते हैं तो हमें खाना उलझने लग जाता है, या कई बार ऐसे ही जब हम खाना खाते खाते बात करने लग जाते हैं तो हमारा खाना सांस की नली में चला जाता है और हमें उलझन सी होने लग जाती है, खांसने लग जाते हैं। और केवल समस्या बहुत ही गंभीर हो जाती है कि लगता है कि अब तो प्राण गए, ऐसा सिचुएशन आ जाती है। कई बार छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो अपने किसी कंचे को या सिक्के को वो निगल लेते हैं अपने साथ साथ, तो तब भी ये समस्या आने लग जाती है। तो ऐसे में हम सिंपल एक पहले हम प्रेशर पॉइंट सीख लेते हैं। हमने सबसे छोटी उंगली को हमें प्रेशर देना है नाखून के पास, स्पेशली जो हमारा इस साइड वाला हिस्सा है, फिंगर साइड वाला, बाहर साइड अंदर वाला जो है, इसको हमें तेज, खूब तेज प्रेशर। हमें इस समय दर्द को नहीं देखना है कि पेशेंट को दर्द हो रहा है, हमें उसकी जान बचानी है उस समय। आपको खूब तेज प्रेशर देना है इसके ऊपर, और जो उसका बीच में अटका हुआ है जो भी भोजन, वो नीचे उतर जाएगा। और इस पॉइंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हार्ट अटैक को भी रोक देता है। अगर आपको हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आ रहा है और आपको लग रहा है कि उसे घबराहट हो रही है, या वैसे भी किसी को बहुत घबराहट और सफोकेशन लग रही है, तो आप इसको तुरंत दबा दीजिए। और हो सके तो इसको अपने मुंह में रख के उसको वहां पे एक बाइट ले लेकर उसका खून निकाल दीजिए वहां पे, या फिर सुई को गर्म करके, क्योंकि उसको हमें सैनिटाइज करना है तो उसको वहां पे हम सुई भी चुभो सकते हैं। इसका इतना अधिक इफेक्ट है कि आप जो रोगी है उसको जब तक अस्पताल तक वो पहुंच जाएगा, बीच में उसको कोई समस्या नहीं आएगी। इसका मैं आपको वाक्य बताती हूँ कि हमारी एक फ्रेंड इंडिगो की पायलट थी, वो मेरे साथ ये कोर्स करती थी, और उसने ये जस्ट ये सीखा ही था ये पॉइंट। और जब वो फ्लाइट उड़ा रही थी, बॉम्बे से गोवा शायद जा रही थी वो, तो एयर होस्टेस ने आके सूचना दी कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, एक पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है। वो तुरंत अपने कॉकपिट से बाहर आई और उसने उसको संभाला, उसको प्रेशर पॉइंट दिया, और एयर होस्टेस से कहा कि आप इसको ये पॉइंट का प्रेशर देते रहना, मैं लैंडिंग करती हूँ। और वो उस यात्री की जान बच गई। उसके बाद तो उस पायलट ने पूरा ही कोर्स करा, और न जाने कितनी यात्रियों की उसने जान बचाई होगी। जब भी इस पॉइंट का जिक्र आता है तो मुझे यह वाक्य हमेशा ही याद आ जाता है। और इस प्रकार से हमने ये जाना कि हमारे जो ये मुख के रोग है, अगर हम खाना अटक जाए तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये समस्या होती है कि होठों के किनारे कट जाना, मतलब जो ये साइड जो होते हैं ये कट्स लग जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह होती है हमारी छोटी और बड़ी आंत की गर्मी को ये दर्शाता है। तो जो मैं उपचार बताऊंगी वो तो आपको करना ही है, लेकिन आपको अपनी आंतों की गर्मी को भी निकालना है। तो उसके लिए आपको सफेद पेठे का जूस, नारियल का पानी और घी का जूस का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। हाँ, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको ठंड में नहीं करना है, क्योंकि ठंड में इस्तेमाल करने से ये आपको अस्थमा या सर्दी खांसी की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सिर्फ 8 महीने आपको इसका इस्तेमाल करना है। या जिनको सर्दी जुकाम अस्थमा रहते हैं तो वो उसकी कम मात्रा का इस्तेमाल करें, और या फिर साथ में थोड़ी सी काली मिर्च ले लें। और काली मिर्च का तरीका ये होता है कि काली मिर्च आप तो मतलब साबुत ले, साबुत को मुंह में ही तोड़ें, क्योंकि काली मिर्च जो होती है वायु इनहांसर होती है। उसको हम जब पी सकते हैं तो उसकी जो अरोमा होती है वो उड़ जाती है। अरोमा उड़ने से जो उसके अरोमा के जो हमें इफेक्ट मिलने चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो जब भी आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काली मिर्च को साबुत ही मुंह में लेके उसको मुंह में ही तोड़ के फिर कोई जूस या जो भी आपको लेना है वो ले आओ, तो इसका इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। और काली मिर्च खाने से आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है, स्पेशली जो सफेद वाली मिर्च होती है जिसे ठंडी मिर्च भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने मुख के रोग सीखे कि कैसे हम 2 रोगों का इस्तेमाल अपने कलर थेरेपी के द्वारा या प्रेशर के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं कलर पॉइंट सिखाती हूँ। अभी हमारे थोड़े से मुंह की संरचना रह गई है, मुंह रह गया, तो हमने ऐसे नीचे हम अपना माउथ बना लेंगे। जो हमने अभी सीखा कि अगर कट लग जाते हैं तो हमने नेचुरोपैथी का टिप सीखे, अब हम कलर की भी सीख लेते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा सुंदर सा मुख तैयार हो गया है, अब पूरा चेहरा बन गया हमारा इस प्रकार से। तो ये हमारे जो कट्स है वो ठीक होंगे, लेकिन साथ में हमें अपनी डाइट को ठीक करना होगा, तामसिक भोजन को छोड़ना होगा और सात्विक भोजन को कुछ दिन अपनाना होगा, तभी ये समस्या हमारी ठीक होगी। अब हमारा सेंस ऑर्गन से त्वचा, स्किन। तो स्किन, हमारी पूरी स्किन ढकी हुई है, पूरे शरीर को ढक रखा है इसने। और स्किन के बारे में बताऊं कि स्किन हमारी 3rd लार्जेस्ट किडनी है। 2 किडनी हमारी बॉडी में होती है,
और जो त्वचा है वो भी हमारी किडनी है, क्योंकि हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। जो लोग सन ब्लॉकर लगा लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर और हमेशा 24 घंटे लगा के रखते हैं, उनको मैं सचेत कर दूं कि ये आप अपने शरीर के साथ बहुत ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके पोर्स को क्लोज कर दे रहे हैं। तो जो स्वेटिंग बाहर निकलनी थी वो नहीं निकलेगी, और जो हमारी त्वचा है वो सांस भी लेती है। अगर आप अपनी त्वचा के ऊपर पूरा कुछ आप ब्लॉक कर लेंगे तो सफोकेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो त्वचा की नियमित सफाई करिए, जो हमारे यहाँ नियमित नहाने का संस्कार है हमारे, उसको पालन करिए। और कभी कभार जैसे कि आप आधा नींबू को एक, जैसे आप नहाते हैं तो अपने मग्गे में आधा नींबू निचोड़ लीजिए और उसको अच्छे से हिला लीजिए, और जैसे पानी चुल्लू में लेके जैसे आप उसको इस प्रकार से रब कर लिए पूरी बॉडी पे, तो उससे होगा क्या कि जो आपके पोर्स बंद हो गए हैं वो आपके पोर्स खुल जाते हैं उससे, और जो काम त्वचा को करना है वो आसानी से करेगी। अगर त्वचा अपना काम नहीं करेगी तो त्वचा के काम किडनी को करने पड़ेंगे, और किडनी आपकी फिर इफेक्टेड होगी। तो लोग सोचते हैं कि हमारी किडनी क्यों खराब हुई, हमने तो कोई गलती नहीं करी, हम तो सब अच्छा खान पान करते हैं। लेकिन कई बार हम छोटी सी ऐसी गलती करते हैं कि हमारी स्किन ब्लॉक हो जाती है, फिर हमें उसकी नुकसान भुगतने पड़ते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट सीखते हैं। जैसे कि अक्सर समस्या होती है कि छोटी मोटी फुंसियां हो जाना स्किन के ऊपर, या स्किन हमारी ड्राई होने लग जाती है, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट सीखेंगे ग्रीन कलर के द्वारा। तो इसके लिए हमारे मिडल फिंगर का इस्तेमाल हमें करना है। मिडल फिंगर के हम इस साइड में, जो हमारी रिंग फिंगर है टुवर्ड्स दिस साइड, आपको एक लंबी ग्रीन कलर की लाइन खींचनी है। पहले लगा लेती हूँ। इस प्रकार से, तो ये लाइन है आपकी, ये पूरे बोन तक आएगी। जैसे आपकी जो ये बोन है, इसके बोन के एंड तक। तो इसके इतने रिजल्ट इतने मिरेकुलस है कि इसको लगाने से डैंड्रफ भी ठीक होता है, इचिंग हो रही है आपके अंदर, वह भी आपकी साथ साथ ठीक हो जाती है। और आपको सेम ये दोनों हाथों में करना है, जैसे मिडल फिंगर में टुवर्ड्स रिंग फिंगर, वैसे ही पैर में जो हमारी ये वाली उंगली आएगी, थंब के साथ उंगली, उसके इसको छोड़ के ये वाली जो उंगली आएगी, उसी में आपको ऐसी ब्लैक कलर की लाइन एक लंबी खींचनी है पैरों में। ये ट्रीटमेंट आपका ट्रीटमेंट है, इसको करने से आपको स्किन के बहुत सारे डिजीज जो आपकी है वो उससे ठीक हो जाती है। और प्लस जो नेचुरोपैथी के टिप्स है वो तो आप अपनाने ही चाहिए। और एक मैं आपको जनरल ट्रीटमेंट सिखाती हूँ, नाम तो इसका जनरल है लेकिन वो सबके लिए ही इफेक्टिव है। हम अपनी हर क्लास में बताते हैं। हमारी पांचों उंगलियां मतलब थंब सही, सबका जो मिडल जॉइंट, हमारे 3 जॉइंट होते हैं, इन सबके मिडल जॉइंट में हमें एक छोटा छोटा काले रंग की बिंदी लगानी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये सेम सभी उंगलियों के पीछे में भी हमें लगाना है। जो हमारा मिडल वाला जॉइंट है, इनके भी मिड में ऐसे काले रंग की बिंदी इस प्रकार से आपको लगानी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी हम बहुत जल्दी अपनी वर्कशॉप आयोजित करने वाले हैं। कलर थेरेपी की काफी डिमांड आ रही है कि हमें सीखना है कि ये काम कैसे करते हैं और कैसे हम घर बैठे ही इसका इलाज कर सकते हैं। उसमें बताएंगे कि इन सबका राज क्या है, कि हम कौन से कलर क्यों इस्तेमाल करते हैं। और ये सीखना इतना आसान है कि जिसने साइंस नहीं भी पढ़ी है वो भी इसको बड़ी आसानी से सीख सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है। तो आपको छोटे छोटे रोगों के लिए बाहर भागने की जरूरत ही नहीं होगी, आप घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं। जो पहले हमें दादी और नानियां घर बैठे लोगों को ठीक करती थी, वो हम कलर से भी ठीक कर सकते हैं। जो हम रंग बिरंगी अंगूठियां पहनते हैं, इसके बारे में दीपिका जी बताएगी भी आपको कि कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं या जो कैसे इस्तेमाल में आता है। तो इस प्रकार से हमने जनरल ट्रीटमेंट सीखे हैं, लेकिन जनरल नहीं है, विशेष ही है। इनको आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपको इनके फायदे नहीं मालूम पड़ेंगे। जैसे अभी हमने सेशन किया था पिछली बार, अभी अकोला के साथ किया था, तो वहां साधना जी ने बताया था कलर थेरेपी से कि कैसे एनीमिया ठीक होता है। तो एक पेशेंट को काफी एनीमिया की प्रॉब्लम थी, बल्कि माइनर वो थैलेसीमिया की थी पेशेंट। उसको 2 दिन में ही काफी आराम आया इसका ट्रीटमेंट करने से। उसने हमें रिस्पॉन्स करके बताया कि मैम मुझे काफी आराम आया है। तो हमने जो भी आपको आज कलर सिखाए हैं, नेचुरोपैथी की टिप्स दिए हैं, उसको आप जरूर अप्लाई कीजिए आपके घर के मेंबर्स पे। जैसे आंखों की तो आप सब तो कर ही सकते हैं सभी, इस समय हम आंखों से ज्यादा वर्क ले रहे हैं। अजय जी ने टिप्स बताई, उनको भी इस्तेमाल कीजिए और सबको बताइए, क्योंकि हमारा एम ही है कि जो हमारी होलिस्टिक थेरेपी हमारी इंडिया की है वो घर घर तक पहुंचे और प्रत्येक लेडीज तक पहुंचे, ताकि जो लेडीज होती है बहुत डेडिकेट होती है, उसको ना एक बार चीज सीखनी तो चाहती है कि मैं सब पे अप्लाई करूं। और मेरी रिक्वेस्ट लेडीज से है कि स्वेर पे पहले सबसे पहले अपने पर अप्लाई करें, क्योंकि लेडीज सबकी देखभाल तो करती है और अपनी इग्नोर कर देती है और फिर वो खुद बीमार हो जाती है। तो उसकी देखभाल करना सबके लिए मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। एक लेडी पूरे घर की देखभाल तो कर लेती है, फिर अगर लेडी बीमार हो जाए तो सबके लिए इतना साइन नहीं होता।
वो उसकी देखभाल करें। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें और फिर उसके बाद औरों की चिंता करें। तो आज के लिए कलर थेरेपी का हमारा चौथा सेशन। अब हम दीपिका जी को आमंत्रित करते हैं। दीपिका जी बतलाएगी कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी अपने सेंस ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा, मैं आचार्य दीपिका शर्मा। आज इतना अच्छा सेशन था, तो आज मैं मंत्र बिल्कुल होके सुन रही थी। पहले जोशी जी का, अनीता जी का, साधना जी का, इतने अच्छे इन्होंने तरीके से सभी सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया और इतना इजी रेमेडीज बता रहे थे, जितने मेरे को लगता है कि जितना मैं ग्रहों के बारे में कोशिश करती हूँ कि इजी सी इजी रेमेडी बताऊं सबको कि हर व्यक्ति कर सके, उसी तरह आज मुझे लग रहा था कि कलर थेरेपी भी बिल्कुल उतनी ही आसान है जितनी एस्ट्रोलॉजी है। चलिए आज मैं शुरू करती हूँ क्योंकि हमारा काफी सारा समय हो चुका है। ये जो ग्रह है और आज हम लोग का टॉपिक है 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं, उनका संबंध मैं आप सबको ग्रहों के साथ बताऊंगी। यह इसके लिए आप किसी को भी, कोई व्यक्ति को कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। इनका संबंध मैं सिंपल सा बताती रहूंगी कि कौन सा ग्रह कौन से ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि वह उस व्यक्ति को उस ऑर्गन से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वह जान सकता है कि उसको किस ग्रह के उपाय करने चाहिए, या उसका कौन सा ग्रह कुंडली में, या जनरल कुंडली नहीं है तो उसको, ये व्यक्ति को पता चल जाएगा कि उसका कौन सा ग्रह खराब है। तो हम दैनिक जीवन में भी, हमारे दिन भर में जो भी जितने भी काम होते हैं, उनका संबंध दिनचर्या में कोई ना कोई ग्रहों के साथ होता है। जैसे सुबह उठ रहे हैं, उसमें सूर्य का एनर्जी चाहिए, मंगल की भी ताकत चाहिए, ये सब ग्रहों का संबंध होता है। तो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ सूर्य। तो हमारी जो आंखें हैं, जो सेंस ऑर्गन्स में मैं आंखों का संबंध बोलूंगी। आंखों और ब्रेन का जो संबंध होता है, हम उनके सूर्य भगवान से देखेंगे, सूर्य देव से देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखों ने देखा, जो देखा वो ब्रेन को मैसेज किया कि सामने गाड़ी आ रही है, साइड हट जाओ, या सामने खाना पड़ा है। ये जो कॉम्बिनेशन है कि आंखों का जो मैसेज ब्रेन तक जा रहा है, वह सूर्य के द्वारा देखेंगे। सूर्य हमारी आंखों का कारक है। मगर जो हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं, जो हमारी आंखें पलक झपक रही है, या उसमें आंसू आ रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वह इमोशन का कारक है। कोई भी व्यक्ति जब भी भावुक होता है, चाहे वो खुशी में हो या दुख में हो, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू जरूर निकलते हैं। कई बार हम लोग खुशी में भी रो पड़ते हैं, तो वहां पे चंद्रमा हमारी दृष्टि का कारक होगा, चंद्रमा का संबंध है। कई व्यक्ति को आंसू या बहुत ज्यादा आते हैं तब भी चंद्रमा खराब है, या आंसू नहीं आते तब भी चंद्रमा खराब है, या आंखों के बाहरी, आंखों के अंदर, या ब्रेन का कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जो ब्रेन है वह आंखों का जो मैसेज है वो सही से नहीं दे पा रहा, या कई बार हमारी आईज ब्लिंक नहीं करती है एक जो डिसीज में, इसका भी संबंध हम सूर्य पीड़ित होने की वजह से ही होगा। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित है, यानी सूर्य खराब घर के अंदर बैठा हो या किसी पापी ग्रह के साथ बैठा होगा, तो व्यक्ति को सूर्य जो आंखों से संबंधित यह सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सूर्य का संबंध यदि राहु के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाएगा, तो व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस या रेटिना जैसी दिक्कत आती है। किसी को यह प्रॉब्लम अभी शुरू होने वाली है, या उसको लग रहा है कि ठीक है उसके फैमिली हेरिडिटी में ये प्रॉब्लम है, तो वह सूर्य और राहु के उपाय करे तो यह प्रॉब्लम व्यक्ति अपने जो ग्रहों को ठीक करके, शांत करके बच सकता है इस बीमारी से। और ज्यादा सूर्य और राहु की युति कुंडली में हो और वो ज्यादा पीड़ित होगा तो वह अंधापन तक, ब्लाइंडनेस तक ला देता है। क्योंकि जहां पे आपका सूर्य खराब होगा और उसकी युति राहु के साथ हो जाएगी, तो वह आपको ब्लाइंडनेस भी दे जाएगा साथ में। मगर इसमें हमें और भी
ग्रहों की राशियां कुंडली को पूरा विवेचना करके ही यह ज्ञात करना पड़ता है। यह सिर्फ 2 ग्रहों की युति से नहीं होगा, बाकी के ग्रहों की दृष्टि भी होती है। फिर बात करते हैं हम राहु का संबंध यदि चंद्रमा के साथ आ जाए। राहु का संबंध युति भी हो सकती है, इसमें जो ज्योतिष होता है इसमें ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाती है। तो मोतियाबिंद होता है जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम राहु और चंद्रमा की युति के कारण होती है। यदि किसी व्यक्ति को रेटिना ये मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है या उसको डॉक्टर ने इसके बारे में बोल रखा कि ठीक है फ्यूचर में आप ये स्टार्टिंग है ये हो रखा है, तो वह व्यक्ति राहु और चंद्रमा के उपाय करेंगे तो उनकी जो ऑपरेशन तक की नौबत ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। वे छोटे छोटे उपाय करके इन सब से बच सकता है आगे की। अब बात करते हैं कानों का। कान हमारे मंगल है। कान जो बाहर का जो आउटर है ये मंगल का है, जो साउंड्स इसके अंदर जाएंगे और वह हम जो ध्वनि है, जो आवाज है, वह हम सही सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, यह बृहस्पति देव डिसाइड करते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति ठीक है तो हमारी जो सुनने की गुणवत्ता होगी वह बहुत अच्छी होगी। कईयों की सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि कोई लिपसिंग भी करे, धीरे धीरे भी करके बोलते हैं तो वह बहुत जल्दी सुन लेती हैं। तो उन व्यक्तियों के मंगल और जो कुंडली के अंदर बृहस्पति है वह अच्छा होता है, तभी उनमें जो सुनने की जो कला है वह बहुत अच्छी है। यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब हो और मंगल होगा तो वह प्रॉपर उसके कानों में कोई ना कोई विकार होगा। और बृहस्पति का संबंध यदि आ जाएगा तो क्या होगा कि उसमें बात को वह सही बात को सुन नहीं पाएगा, उसको जो मैसेज जाएगा वह गलत मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी जो परिणाम है वह हमारे को ऑर्गन से रिलेटेड भी, कान के अंदर कोई मैल भी हो सकती है या कान में किसी वजह से इश्यू आ सकता है। जो बृहस्पति का काम है विस्तार करना, फैला देना, तो जो इन्फेक्शन भी होगा तो उसका इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा कान के अंदर बढ़ जाएगा जो काफी लेट डिटेक्ट होते हैं। तो यह कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति खराब होगा तो यह सब हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह हमें सांस लेने के अंदर, सांस जितना भी हम जो नोज है हमारी एक साधन है सांस लेने का, यदि हम सांस सही ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी नसों का जो जाल है, नसों से संबंधित काम है हमारे, वह हमारे बुध ग्रह से देखे जाते हैं। यदि किसी कुंडली के अंदर बुध ग्रह सही नहीं है तो वह व्यक्ति सांस भी सही नहीं लेगा, यानी वो सांस ले भी रहा है तो प्रॉपर मेथड उसका जो होगा वह सही नहीं होगा। और यदि उसकी युति शनि के साथ आ गई, बुध और शनि की युति आ गई है या दृष्टि संबंध आ जाएगा तो उसकी जो सांसें होंगी बहुत छोटी होंगी। और हम इस जब पृथ्वी पर आते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है आयु का वह सांसों से होता है। कहते हैं ना ये अभी ये अंतिम सांस ले रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें डीप ब्रीथ हमेशा लेनी चाहिए कि जो हमारी एज है, लॉन्जिविटी है, वह ज्यादा से ज्यादा लंबी हो। और शनि से हम स्किन भी ये बुध ग्रह से हम स्किन भी देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति को बार बार स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, स्किन में उसको या उसका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या स्किन में एलर्जी बहुत जल्दी होती है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर बुध खराब होगा या उस व्यक्ति का बुध ग्रह अपने कुंडली में भी हो सकता है या उसके जो वाणी से संबंधित या अपने रिश्तों से संबंधित। हमारे ग्रह सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं हमारे रिश्तों के साथ सही संबंध ना बनने के कारण। यदि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तों के साथ सही अच्छी तरीके से नहीं निभाते, जैसे माता पिता, ये सारे ग्रह हैं। सूर्य की मैं बात करूंगी तो वहां पे पिता के साथ चंद्रमा
है तो माता के साथ अच्छे संबंध है, मंगल खराब हो रहा है तो उसके भाई के साथ संबंध आ गए, गुरु आ गया तो वो अपने बड़े बुजुर्गों या गुरु ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करेंगे, बुध आ जाएगा तो बहन बुआ बेटी के साथ संबंध नहीं अच्छे होंगे, शनि होगा तो हमारे जितने भी लोअर मीनियल या लेबर क्लास या हमारे अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके साथ संबंध नहीं होंगे, साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो यह ग्रह अच्छे या बुरे करना यह है हमारे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कुंडली में खराब है तो हम कुंडली के ग्रहों के उपाय तो बहुत इजीली कर सकते हैं, मगर जो धरती पे हमारे जो संबंध बने हैं उनको निभाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यदि सांस आपका ताजी हवा नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध और शनि की युति है, जो आप प्रदूषित हवा के अंदर रह रहे हैं, जिससे क्या होगा आगे जाके लंग्स खराब होंगे और ब्रीथिंग से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, अस्थमा वगैरह। फिर बात करते हैं हमारा जीभ, जो हमारी ऑर्गन है। तो टंग जो है, टंग के लिए एक कहानी भी थी कि एक जीभ 32 दांतों को तोड़वा सकती है। यानी आप अपनी वाणी को थोड़ी सी भी कई बार खराब करें तो कोई दूसरा व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्से में आ सकता है कि आपके 32 दांत तोड़ ले। तो वो होती तो सॉफ्ट है, यदि हमने अपनी सॉफ्टनेस, उसने अपनी जीभ ने अपना जो बेसिक नेचर है सॉफ्टनेस वाला वो खो दिया तो वह अपने साथ दूसरों को भी नुकसान करती है। और जो हमारी जीभ का जो कारक है वह है राहु ग्रह। राहु ग्रह क्या करता है, व्यक्ति को प्रेरित करता है जंक फूड खाने के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति जंक फूड ज्यादा से ज्यादा खाता है तो एक तो उसका जो टेस्ट बड होगा टंग का वो खराब हो जाएगा, बिकॉज जितने भी ये जंक फूड्स होते हैं उसमें जो सॉल्ट होता है वह हमारे जो टंग होती है उसकी लेयर के जो टेस्ट बड्स होता है उनको डैमेज कर देता है, जिससे उसका जो टेस्ट बड है वह हमारे शुक्र है। यदि कुंडली में शुक्र भी खराब हुआ तो उसके अपने स्पाउस के साथ भी रिलेशंस खराब होंगे, उसका जो रहन सहन होगा बहुत ही गंदा होगा। तो हमें अपने राहु को ठीक करने के लिए, यदि हमारे को अपनी जीभ को ठीक करना है तो हम अपने राहु को ठीक करें, और राहु ठीक हो गया तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति को जितने भी भौतिक साधन चाहिए, गाड़ी घोड़ा में और स्पाउस हस्बैंड वाइफ का जो सुख है, ठीक है, यदि उसको चाहिए तो उसको अपने शुक्र को ठीक करना चाहिए। और शुक्र को ठीक करने के लिए क्या है, सात्विक खाना खाएं, अच्छे से अच्छा खाना खाएं। आप कोशिश करें कि नॉनवेज वगैरह अवॉइड कर सकें, बिकॉज राहु जब भी कुंडली में तब ज्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि वो एक राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है, और राक्षस का जो भोजन होता है वह होता है मांस। यदि हम मांसाहारी भोजन करते हैं तो पेट में जाके मांस जो राक्षसी बुद्धि है वह धीरे धीरे करके ज्यादा बढ़ती है, और इंसान का रहन सहन भी वैसे ही धीरे धीरे करके खराब हो जाता है, चाहे मैं उसको ग्रहों की वजह से बोलूं या अपनी उसकी खान पीन की वजह से बोलूं। कारण अलग हो सकते हैं मगर दिक्कत वही आएगी। अब बात करते हैं जैसे नाक है, नाक में जो नोस्ट्रेल है, नासिका नली जो हमारी होती है, इसको जो लॉर्डशिप है भगवान मतलब दी गई है वह केतु महाराज की दी है। केतु कुंडली के अंदर जब भी खराब होगा तो उस व्यक्ति को साइनस से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या नासिका के जो उसकी नोस्ट्रेल है उसके अंदर बार बार स्किन जम जाती होगी या उसकी बहुत गंदी रहती होगी। तो कुंडली में या उस व्यक्ति का केतु खराब होगा जिसको साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम बार बार होती है, या उसका नाक हमेशा किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है, और उसमें गंध जो स्मेल करने की जो पावर है ना वह भी धीरे 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 करके कम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम एक टाइम पे इतनी बढ़ती है कि उसकी वजह से दूसरी बीमारियां भी अपने आप जगह बनाने लग जाती है। तो हमें अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए
कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप छोटे छोटे उपायों से, इसके लिए मैं ये सारे नवग्रही में आ गए हैं, तो आप इन सबको ठीक करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि आप घर के अंदर धुना जलाएं। धुना जो हवन कप होता है छोटा सा, आप उनका भी ले सकते हैं, आजकल तो रेडीमेड बहुत अच्छा आ रहा है। उस नवग्रह जो सामग्री है आपका, यदि कोई पर्टिकुलर आपको पता चल रहा है कि हाँ ठीक है मेरा ग्रह ये वाला खराब है, तो आप उसके मंत्र के जाप कर सकते हैं। नहीं पता तो आप नवग्रह का जो मंत्र होता है, आदित्य चा समय मंगलाय बुधाय चा गुरु शुक्र शनिवार चा राहवे कितवे नामा, या गायत्री मंत्र का जाप 11 बारी या 21 बारी करके आप उस छोटे से हवन कप को भी डेली शाम को जलाइए, क्योंकि जो शाम होती है वह शनि का समय होता है और राहु का समय है। जितनी भी बीमारियां मैं अभी बता रही हूँ, जितनी भी बीमारियां बढ़ेंगी या जितनी भी सर्जरीज होंगी या जितनी भी ऐसी जीवन में बीमारियां किसी को भी व्यक्ति के तब आएंगी जब यह ग्रहों का दशा आएगी या उस टाइम पे अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का संबंध बनेगा। तो क्यों ना हम एक छोटे से उपाय से एक हवन कप जलाने से पूरे घर के व्यक्तियों के लिए, सदस्य जितने भी रहते हैं, वह सबके लिए फलदायक रहेगा और उनको अपनी दशा या अंतरदशा का नहीं पता, ग्रह पीड़ित होने का भी कोई बात नहीं पता। आप गायत्री मंत्र करके या नवग्रह मंत्र करके सबके ग्रह ठीक कर सकते हैं। और इसको हमेशा सनसेट के बाद जलाइए और उसका जो धुआं है, जो धुआं आए उसको सारे घर के अंदर फैलाइए। और लास्ट में अपना चाहे मेन डोर पे रख सकते हैं कि उसका जो धुआं बाहर भी जाए, जो वह भी जो काउ डंग से जो बनता है उनका, उससे ऑक्सीजन निकलता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैलाएगा। और एक तो जो वातावरण है वह बहुत ही ज्यादा सुगंधित और अपवित्र हो जाएगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे घर में जैसे डेली हवन हो रहा है। इवन आप कुछ टाइम के बाद ये फील करेंगे कि घर किसी के घर में यदि वास्तु दोष भी था है, वह भी उस हवन कप को जलाने से ठीक हो गया। ये इतनी सारी बीमारियों का एक छोटा सा इलाज है, आप सब करके देखिए और इसके बहुत प्रैक्टिकल मतलब रिजल्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। ये कई सालों से मैं तो कर रही हूँ, पर्सनली मैं फील करती हूँ ये सबसे छोटी और इजी रेमेडी। आप सेंस ऑर्गन्स क्या, मैं दूसरी बाकी बीमारियां भी कहती हूँ, आपकी वो भी ठीक हो जाएंगे इससे। अनीता जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य दीपक शर्मा जी, आपने काफी अच्छे से सारा समझाया, काफी अच्छे से हमने जाना कि किस तरीके से हम हवन कप और ये दूसरी जो थेरेपीज है इनसे बहुत अच्छे से हम अपना इलाज कर सकते हैं। और क्योंकि समय काफी हो गया है तो मैं भी इन शॉर्ट यही मेरे को मैं अपनी बात करूंगा कुछ चीजों को, जो आज मैं कुछ स्पेशल चीजें हैं जो आप सेंस ऑर्गन्स के लिए कर सकते हैं। मैं जी एक बार ये हवन कप शो करना चाह रही थी कि सभी दर्शक इसको देख सके। ये काफी छोटा, जैसे 2 इंच का लगभग पीस होता है और इसके अंदर जितनी भी सामग्री है लगभग 40 सामग्री इसके अंदर मिली हुई है जो हवन में इस्तेमाल करी जाती है, जैसे कि लौंग, कपूर, इलायची, शहद। तो आपको कुछ एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको सिंपल, जैसे आपके छोटा दिया हो या कोई ऐसा स्टैंड वाला हो ताकि आपको लेकर घूमने में आसानी हो, तो आपको थोड़ा सा घी और इस पे कपूर की टिक्की रख के इसको जलाना है। और ये कम से कम 5 से 10 मिनट इसको आपकी लोच दिखाई देगी। फिर जिसमें स्मोक निकलना शुरू होगा इसको पूरे घर में घुमा लीजिए और किसी भी एक स्थान पे इसको आप रख सकते हैं। तो इसके रिजल्ट हमें बहुत ही इफेक्टिव मिल रहे हैं। और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, जैसे कि गणपति बापा का है, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि जो अगर किसी त्योहार विशेष पर आप जलाते हैं तो उसका इफेक्ट रिजल्ट हमें कई गुना होके मिलता है, क्योंकि भगवान भी इससे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सभी मंत्रों में जैसे शुद्धि का आता है और सुगंध का आता है, तो सुगंधि पुष्टिवर्धनम जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें भी सुगंधिम शब्द आता है, तो वो सुगंध के लिए ही है। तो अरोमा हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है, हमारे मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करती है। तो अब आगे मयंक जी सेशन लेंगे और वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। बाकी में ये जो हवन कप है इसका तो अल्टीमेट रिजल्ट है, जब किसी को कहीं पे कोई भी थेरेपी नहीं मिलती है
तो इसी से हम इलाज करते हैं। आप ये हवन कप को सामग्री के साथ साथ आप लौंग जलाइए, उस पे आप गिलोय रख दीजिए, तो जो हमारा जो सेंस ऑर्गन है नाक, उसको बहुत अच्छा मिलेगा। अब साइनस के लिए बहुत अच्छी रिजल्ट है, जिनके नाक गला खराब हो रहा हो, तो जो लोग लौंग जैसा इफेक्ट आप चबा के लेते हो, वैसे ही इसके धुएं से भी आपको इफेक्ट मिलेगा। अगर आप जलाएंगे, जैसे मैं डेली हमेशा अपने ऑफिस में करता हूँ कि इसको जलाने के बाद इस पे 2 लौंग रख के छोड़ देता हूँ, तो फिर ये जो बाद में लौंग का जो धुआं आएगा वो आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट देगा। हम आगे कभी इसी हवन का थेरेपी पे ही सेशन करेंगे। आज क्योंकि हम सेंस ऑर्गन पे हैं और मैं चाहता हूँ कुछ चीजें मैं अपने इस सेशन में जोड़ लूँ। हमने बात की टंग के बारे में, ईयर, आई, नोज और स्किन, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन है। तो इनके लिए कई सारी मुद्राएं हैं, लेकिन मैं आज चाहूंगा क्योंकि टाइम भी कम है और कुछ कॉमन मुद्रा जो आप बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर सके, और हम अप्लाइड होलिस्टिक नॉलेज पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो आप प्रैक्टिस कर सके आसानी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टंग की। टंग क्या है कि हमारा टेस्ट बड है, हम ज्ञानेंद्रियां हैं, हम जानते हैं किस तरीके से हम अपने इलाज या किस तरीके से हम टेस्ट का पहचान करते हैं। टंग से जरूरी है और इससे हम इलाज भी कर सकते हैं। तो टंग हमारी ठीक रहे, हमारा मुंह का टेस्ट ठीक रहे, टेस्ट बड्स ठीक रहे, इसके लिए एक बहुत आसान मुद्रा है, वो है योनि शून्य मुद्रा है। इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल अंगूठे को इस तरीके से मोड़ना है, पहली उंगली से अंगूठे को दबाना है और बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा रखना। ये हमारी योनि शून्य मुद्रा है। इसको आप डेली 15 से 45 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मुंह की कई सारी प्रॉब्लम्स में कम आती है, जिनके बदबू आती हो, जिनके टेस्ट नहीं आता हो, या जिनके पायरिया जैसी दिक्कतें हो, तो वहाँ ये मुद्रा काम आती है। अगर मैं ईयर की बात करूँ तो ईयर के लिए आकाश मुद्रा है सबसे अच्छी मुद्रा। ये ईयर की किसी प्रॉब्लम के लिए, जैसे टिनिटस की बात हुई थी, जैसे बात हुई थी आवाज आती है या कानों में कुछ और दिक्कत आ रही हो, कान बह रहे हो, इस सब के लिए, कानों के दर्द के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है ये। अब आई के लिए जो सबसे आसान मुद्रा, सबसे बढ़िया मुद्रा है, वो है प्राण मुद्रा। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, 2 छोटी वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे से टच करके बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखना होता है। आकाश मुद्रा जो इससे पहले मैंने बताई, उसमें क्या करना है आपको, ये 15 से 45 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो प्राण मुद्रा है, इसको आप कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितना ज्यादा आप करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अब नाक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो साइनस हो, नाक बंद होना हो, उनके लिए आप साइनस मुद्रा कर सकते हो। ये मुद्रा बहुत आसान है। इसमें हमारी छोटी वाली दोनों उंगलियों को दबाना होता है, पहली वाली दोनों उंगलियों से टच करना होता है, इस तरीके से बन जाती है ये। बाकी जो भी लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, उनको मुद्रा के स्क्रीनशॉट आप आपस में शेयर करिएगा। ये है कुबेर मुद्रा भी बोलते हैं इसको, साइनस मुद्रा भी बोलते हैं। अब है स्किन। क्योंकि स्किन का जो सबसे जरूरी है, स्किन को साफ रखना, स्किन के पोर क्लियर रखना, तो एक बहुत अच्छा उपाय है। आज आपको पता चली गया कि आप नहाने से पहले मग्गे में पानी में नींबू डाल के करें, उसी ने बताया, और भी आपने चीजें डाली। लेकिन इसके लिए एक सबसे अच्छी मुद्रा है, वो है अपान मुद्रा। बेसिकली ये डिटॉक्सिफिकेशन की मुद्रा है। इसको मैं स्किन से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप डिटॉक्सीफाई करोगे तो वो स्किन से भी करोगे, और साथ के साथ जब आप नहाने के तरीके में बदलाव करोगे, आप साबुन के बजाय नींबू से नहालोगे, तो स्किन के पोर क्लियर हो जाएंगे। और उसके साथ ये मुद्रा प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम जो है डिटॉक्सिफिकेशन स्किन से होगा। 3rd किडनी है स्किन हमारी, ये आप जान ही चुके हैं। तो ये कुछ मुद्रा जो हम काम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और रिलेट कर दूं थेरेपीज को। हमारी नाक जो है वो पॉइंट्स के साथ तो आप इलाज कर ही सकते हो, कि पॉइंट जो नाक के आसपास अवेलेबल है उनसे, इसके बारे में हम अगले सेशन में और अच्छे से बात करेंगे कि कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इन ईयर पे और इस सब पे। तो नाक के आसपास के पॉइंट दबा के तो आप नाक की प्रॉब्लम का इलाज कर ही सकते हो। आँख के आसपास के पॉइंट्स दबा के आप आँख की, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से। बाकी इनमें और भी पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप पूरा डायग्नोस ही कर सकते हो, आंखें देख के, नाक देख के आप डायग्नोस कर सकते हो और इलाज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब नाक हो गया, आँख हो गया। अब हमारा जो ईयर है, ऑरिकल थेरेपी हम लोग करते हैं। ईयर को मेडिकल साइंस में ऑरिकल बोलते हैं, और ऑरिकल पे हमारी पूरी बॉडी के सारे पॉइंट्स हैं। इवन मैं एक 3 मिनट की एक्सरसाइज भी लोगों को बताता हूँ कि पूरे दिन में आप 9 मिनट दीजिए अपने आप को, 3-3 मिनट, दिन में 3 बार। कुछ नहीं करना है, केवल ये जो पूरा कान है इसको अच्छे से आपको दबाओ। ये जो हमारा एरिया पूरी स्पाइन है, जिन लोग को कमर के दर्द की प्रॉब्लम है, उनको या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आप इसको पूरा अच्छे से दबाइए पूरे कान। ये पूरी दोनों कानों की थेरेपी आपको करनी है। इवन अभी भी अगर लोग करेंगे तो उनको बहुत रिफ्रेशमेंट मिलेगा, क्योंकि हम पूरा 1.5 घंटे से सेशन को सुन रहे हैं। तो सारे लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे इसको कानों पे अभी,
बहुत अच्छे से रिफ्रेशमेंट मिलेगा। इसको पूरे 3 मिनट तक करके आप इसका बहुत अच्छे फायदा उठा सकते हैं, और कई सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे। इस तरीके से पूरे कान को अच्छे से दबाना है। करिए, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से डेली आपको 3-3 मिनट करना है 3 बार। ये आपकी कई सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला देगा, क्योंकि पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पॉइंट हमारे कान पे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, हम इसको पूरा ट्रीटमेंट भी करते हैं कान पे पॉइंट्स लगा के, कान पे कलर लगा के। तो जब हमें नहीं पता कौन से पॉइंट पे कौन सा कलर लगाना है या कौन से पॉइंट्स पे कौन सा सीड लगाना है, या हमें नहीं आती है, तो हम केवल इस दबाने से ही अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये एक चीज आपको जरूर करनी चाहिए पूरे दिन में, ऑरिकुलोथेरेपी में आता है। इसके अलावा आंखों के लिए आप पॉइंट्स हमने बताई दिए, त्राटक का क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना, या कुछ मेडिटेशन वगैरह करके भी कर सकते हैं। स्किन के लिए आप ताली बजाने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा हाथों में जो भी पॉइंट्स बताए हैं एक्यूप्रेशर के, अनिता जी ने, साधना जी ने, तो ये सारे पॉइंट्स हमारी पूरी हथेलियों पे हैं। आप पूरे दिन में अगर 1000 बार ताली बजाते हैं या आधे घंटे ताली बजाते हैं 5-5 मिनट करके पूरे, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे भी सारे पॉइंट, जैसे आपने 3 मिनट ये कान दबाया, वैसे ही इन हाथों की हथेली को दबाने से, इनको ताली बजाने से आपके सारे पॉइंट से रेगुलेट हो जाते हैं सारे पॉइंट। क्योंकि हमें जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं पता कि कहाँ पे हमें कौन से कलर से इसकी एनर्जी बढ़ रही है, कौन से कम हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मली करेंगे, जब आपको कुछ भी नहीं पता, तो इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिलेंगे। अब मैं एक ऐसी क्रिया बता रहा हूँ जिसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग प्रॉमिस करें कि करेंगे। ये है महाप्राण ध्वनि विद हाथनी मुद्रा। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हर लेने के लिए है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन 5 उंगलियों को इस तरीके से जोड़ना है, और महाप्राण ध्वनि, अगर आप हमारे फेसबुक लाइव सेशन देखेंगे तो डॉक्टर बार बार उसको बताते हैं। वहाँ पे माँ का उच्चारण करना है आपको। इस तरीके से आपको करना है 9 बार। ये आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देगी, क्योंकि आज जो 11वां हमारा ज्ञान इंद्रिय है, 11वां हमारी कर्म इंद्रिय, वो है मन। इसके बारे में बार बार बात हुई। तो मन को शांत रखने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए, ये जो मुद्रा है, हाथनी मुद्रा विद महाप्राण ध्वनि, इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। मैं अपनी बात को आज यही खत्म करूंगा, क्योंकि समय कम है, 5-7 मिनट ही मैंने लिए। क्योंकि ये जो अप्लाइड होलिस्टिक नॉलेज है, आप सब लोग इन सब चीजों को प्रैक्टिस करें, इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा खुद भी सीखें और दूसरों को बताएं। क्योंकि जितना आप लोग दूसरों को प्रैक्टिस कराएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा, जितना आप खुद करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। एटलीस्ट जो आज जितनी मातृशक्ति, जितनी महिला में देख रही है, तो ये चीजों का एक रूटीन बना दे अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे घर में, कि भाई 3 मिनट ये सबको करना ही है, ये महाप्राण ध्वनि विद हाथनी मुद्रा करना ही है। आप देखोगे बच्चों के मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे, इनकी नींद की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इनको नींद नहीं आती, इनको याद नहीं होता, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, इनको स्ट्रेस बहुत रहता है, स्ट्रेस खत्म होने लगेगा। आप देखोगे आपके घर में बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगा। कोरोना समय में इतना ज्यादा एंजाइटी ये सब हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजों की आप प्रैक्टिस जरूर करें। ये और किसी अभी पूछा है कि क्लास कब कब करते हैं, तो बिल्कुल क्लास हम लोग रेगुलर करते हैं, जल्दी होते रहते हैं हमारे सेशन। तो उन सब के बारे में आपको सुमेधा जी से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ऐसे सेशन हम और ज्यादा लगातार करते रहते हैं, तो उनमें भी आप लोग के साथ नॉलेज शेयर करेंगे। जो लोग वाकई में इसको सीखना चाहते हैं अच्छे से, और हम चाहेंगे कि आप सीखें। एक एटलीस्ट अगर घर में एक शख्स भी सीख लेता है तो बाकियों को आराम मिल जाता है। हमारे घरों में मैंने देखा है, जितनी पिछले सेशंस में जो भी महिलाएं आई, जो भी लेडीज आई, मातृशक्ति आई, उन्होंने सीख के दूसरों का इलाज करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले तो वो नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह ही ट्रीट होते थे, लेकिन उसके बाद वो एज अ डॉक्टर, एज अ हीलर ट्रीट होने लगे, और पूरे एक अलग ही नजरिए से लोग देखने लगे। अलग ही एक सम्मान की बात होती है, क्योंकि केवल आपको खाना खिलाना, घर की देखभाल से ज्यादा है ये चीजें करना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना पूरे। और ये जो थेरेपीज है, होलिस्टिक थेरेपीज, इसमें आप केवल स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करते, उनके ओवरऑल देखभाल करते हो। आप उनके स्ट्रेस भी खत्म कर रहे हो, आप याददाश्त भी बढ़ा रहे हो, आप उनके नंबर अच्छे लाने में मदद कर रहे हो, मतलब। और अगर आपके हस्बैंड है तो आप उनके फाइनेंस में भी हेल्प कर सकते हो, उनकी बीमारियों को दूर करके, उनको स्ट्रेस से दूर करके। तो उनकी जो लॉन्गेविटी है वो बढ़ेगी, उम्र उनकी अच्छी रहेगी, उनके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छे से जिएंगे और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो यही सब बातों के साथ
मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और आज एक चीज और मैं कह दूं यहाँ कि आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसे हम पेंडिंग रखेंगे कल के लिए। कल 5 से 6 हमारा फेसबुक लाइव है जिसमें हम इन्हीं होलिस्टिक थेरेपी से बात करेंगे, अनीता जी, साधना जी के साथ, डॉक्टर जोशी भी रहेंगे। तो आप लोग के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर हम वहाँ करेंगे, आप सब लोग वहाँ जुड़िएगा। और अभी मैं चाहूंगा सुमेधा चौधरी जी आए हाँ और जी, इस सेशन में हाँ जी, हाँ जो भी जी, आज आपका फीडबैक है, जो भी जैसी भी चीजें आप लोगों को हाँ लगी, हाँ, जो भी है जी वो आप जी, शेयर करें। और मैं एक बार फिर से आपका और आपके जो दोनों संस्थाओं की अध्यक्षाएं जो सचिव हैं, शकुंतला अग्रवाल जी हैं, निर्मला जी हैं, जयश्री अग्रवाल जी, प्रीति संगी जी, और बाकी की जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सबका, क्योंकि आप लोग इतना मोटिवेशन दे रहे हैं, इतना हमें आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि ये जो होलिस्टिक भारत बनाने का मिशन है ये जरूर पूरा होगा आप लोग के सहयोग से। एटलीस्ट हम एक घर, एक परिवार, एक शहर, एक समाज, एक मोहल्ले से स्टार्ट करके हम पूरे भारत को कवर करेंगे। ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से पूरा होने वाला है। आइए सुमिता जी, मैं चाहूंगा जी, एक बार आप आए अपना, बहुत बाकी बहुत सारे लोग भी धन्यवाद। अपना एक बार वीडियो ऑन कर लें तो हम लोग सब लोग एक बार सबसे मिल तो लेंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। अब मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला जी अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस सेशन के बारे में 2 शब्द कहें। शकुंतला जी अग्रवाल। मैं आदरणीय मयंक जी, अर्चना जी एवं साधना जी, अनीता जी, आपने सभी विषय में बहुत कुछ हमको बताया है, और जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे साथ होता है वह क्यों हो रहा है इसका भी आपने उपाय बताया है कि सबसे पहले तो हमें अपने रिलेशन ही सुधारना है और अपने मन को सुधारना है। 2 बातें इसमें मुझे खास समझ में आई है, वो ये है कि रिलेशन बहुत अच्छे रखना है तो आपके ग्रह वैसे ही अच्छे होने लगेंगे, और दूसरा अगर आपका मन बहुत अच्छा रहता है तो वैसे ही बाकी सब चीजें पॉजिटिव होने लगेगी। और कलर थेरेपी के लिए बताया है आपने, जो काजल का टीका वगैरह जो हम पहले लगाते थे, सही में पुरानी परंपराएं हम अपनी भूलते जा रहे हैं। आज आपने उससे सबसे सचेत हमें करवाया है, तो इन बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। आपकी कलर थेरेपी भी हमें बहुत पसंद आई है, और आगे भी आप ऐसा ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। जैसे नासिका वगैरह हमारी कर्मेंद्रिया, इंद्रिया, जितना भी आपने सब कुछ बताया है वह सब कुछ हमें पता तो था, लेकिन वो उसका उपयोग कैसे हो रहा था ये हमें पता नहीं था। क्या हमसे गलतियां हो रही थी यह हमें नहीं पता था। आज आपके मार्गदर्शन से हमें यहाँ सब कुछ पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। मयंक जी, मैं अब निर्मला जी गोयनका को सभी मेंबर से कि आप सब लोग अपने वीडियो ऑन कर ले, कई सारे लोग तो नहीं है, तो एक बार हम सब लोग एक दूसरे से मिल लेंगे, मतलब हाँ जी, मैं निर्मला जी गोयनका को आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। अखिल भारतीय की सचिव निर्मला जी गोयनका। नमस्ते, निर्मला गोयनका बोल रही हूँ मैं। आज अनीता जी, साधना जी, मयंक जी, जोशी जी और दीपिका जी, आप सब ने आज जो भी हमको कलर थेरेपी के बारे में से अवगत कराए, मुद्रा थेरेपी, नेचुरोथेरेपी, एस्ट्रोलॉजी थेरेपी से अवगत कराए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कलर से इतना इलाज कर सकते हैं ये हमें पहले नहीं पता था, लेकिन आज आपने हमें ये बताया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद निर्मला जी। अब मैं हथेली अग्रवाल महिला संस्था की अध्यक्षा श्रीमती जयश्री जी अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ 2 शब्द कहें। जयश्री जी अग्रवाल। हेलो। हाँ जी। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। इसके पहले हमने कभी भी ऐसी चीजें नहीं सीखी। आज बहुत सारी नई नई चीजें, पुरानी ही चीजें पलट के आ रही है हमारे पास, जो हमारी पुरानी संस्कृति वही हमें फिर से याद दिलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हथेली अग्रवाल महिला संस्था की सचिव श्रीमती प्रीति जी संगी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करें। जी सुमेधा जी, थैंक यू। हथेली अग्रवाल महिला संस्था की मैं सचिव प्रीति संघी। सुमेधा जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। मैं प्रीति संघी, मयंक जी, अनीता जी, साधना जी, अजय जी, दीपिका जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी
ये सब जानकारी हमें थी, लेकिन हम सब ये भूल गए थे, ये हमारे नॉलेज में बिल्कुल नहीं था। पुरानी चीजें जो दादा दादी नाना नानी हमें सिखाते थे वो सब अभी नए जनरेशन सब भूल गई है, लेकिन ये सब आपने हमें फिर से की याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल मैं ज्योतिष पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, तो जो मुझे ग्रह के बारे में जानकारी दी गई उसके लिए स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ तो सुमेधा एक बात बोलना चाहूँ। सुमेधा मयंक जी से कहिए कि पूरे वीडियो डालेंगे वो चारों पांचों सब्जेक्ट के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी, आपको वीडियो डालना ही है आज का, तो हम वैसे भी आप पूरा शूट कर डालेंगे ये वीडियो हमारे पास। और बहुत अच्छा लगा सेशन मयंक जी, और हम चाहते भी हैं कि आगे हमारे इसी तरह सेशंस और नागपुर में होते रहें। तो मैं फिर से तहे दिल से दोनों संस्था की तरफ से आपकी पूरी टीम, अनीता जी, साधना जी, मयंक जी, अजय जी जोशी, इन सबका मैं और दीपिका शर्मा जी, इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं भी आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा सेशन किया, और बहुत शानदार और बहुत सक्सेसफुल सेशन गया है कि इतने सारे लोग 100 के आसपास लोग गए और उससे भी ज्यादा लोग आए, कई लोग वेटिंग में रहे पूरे सेशन में। आगे और बड़े सेशन करेंगे, आप सब लोग हमें ऐसे ही मौका देते रहिए, हम अपनी शेयर करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई अनीता जी, साधना जी, दीपिका जी या जोशी जी कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहिए। सेशन को एंड करते हैं। जी, डॉक्टर जोशी जी हैं। वीडियो भेजेंगे बोल रहे ग्रुप पे। सबसे पहले तो अच्छा वो है मेरी कोशिश। 1 गिट 1 रुपए की जो बात मैंने करी थी, यहाँ एक मिशन we treat one they teach one we teach one they treat one, हमको नारा लगाना है, घर घर में स्वस्थ करना है, और नुस्खे बहुत छोटे छोटे से पर अपनाएंगे तो फायदा होगा। नॉलेज में शक्ति नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। तो जो भी आज सिखाए या जो हमारी मातृशक्तियां बैठी है, बहुत नॉलेज वाले लोग यहाँ इस पर बैठे थे, दादी नानी, इनके नुस्खों का फायदा उठाएं और शुरुआत कर सकें। जी धन्यवाद। अनीता जी। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जितने ध्यान से आपने बिल्कुल आज सुना, मंत्र मुग्ध होके मैं देख ली थी सभी को, तो आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन आया था कि ये क्लासेस आप कब लेंगे, तो हम सितंबर के 2nd वीक में आपको डेट हम सुमेधा जी को भेज देंगे, तो कलर क्लासेस हम ऑनलाइन करेंगे। तो जिसको साइंस का नॉलेज नहीं है वो भी इसको सीख सकता है बड़ी आसानी से। और हम ये 2 दिन की क्लास रखेंगे, और इसमें हम आपको पीडीएफ भी देंगे, मतलब हम कुछ लिखित जानकारी भी आपको देंगे, कुछ चित्र भी देंगे जिनको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो भैया रिक्वेस्ट है कि सभी महिलाएं इसको अवश्य सीखें। जैसे कि आपने आज जाना, यह तो एक ट्रायल था, जब आप इसका ये जान जाएंगे कोर की किस वजह से हमने ग्रीन कलर इस्तेमाल करा, हमने क्यों ब्लैक कलर इस्तेमाल करा, तो प्रोटोकॉल्स खुद तैयार। जैसे किसी को जुकाम हो गया घर में तो हमने येलो अप्लाई किया, साथ में कौन सा कलर और इस्तेमाल करेंगे और अधिक इफेक्ट आ जाएगा, तो यह बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो सुमेधा जी हम आप जानकारी शेयर कर देंगे, और आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने अपना कीमती समय निकाल के इसे ज्वाइन किया, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हमें सुना, और हमारे जो ये मिशन है कि स्वस्थ भारत, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े तो हम ये मिशन जरूर पूरा कर पाएंगे, और धीरे धीरे पूरे भारत में हम ये फैला पाएंगे कि छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास ना दौड़े, और अपने पास हम ये सीख के आप ये सब चीजों को यूज में लाएं, ताकि ये अप्लाइड वो रहे। और आप जितना इसको यूज में लाएंगे उतना ही आपको इफेक्ट पता चलेगा, उतना ही आपको अच्छा लगेगा। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि हवन कप के बारे में आया है कि वो कहाँ मिल सकता है। तो हवन कप के लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी हवन कप आपको वो कर सकते हैं। धन्यवाद। दीपिका जी। नमस्कार मेरा सभी दर्शकों को, कि आप लोगों ने इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को सुनने में दिया, जो आजकल सबसे ज्यादा टाइम की कीमत है। मगर हम लोगों ने भी अपनी जितने भी अनुभव थे या जितनी भी हम लोगों की नॉलेज थी, हम लोगों ने उससे कोशिश
कोशिश किया है कि छोटे छोटे उपाय, चाहे वह कलर थेरेपी हो, चाहे मेरी एस्ट्रोलॉजी हो, उसको आप उनको अपने दिनचर्या में इस्तेमाल कर सके। उसके लिए आपको कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि बाहर से बहुत ज्यादा तामझाम खरीद के लाना पड़ रहा है। कलर्स आपके घर में मिल जाएंगे, रिलेशंस आपके पास हैं ही, और मेरे को ज्यादा समय नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको छोटे छोटे उपाय भी बता पाती। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट में जो भी हमारा सेशन हो उसके अंदर इन बीमारियों तो बता दिया, बीमारियों से रिलेटेड मैंने सारे ग्रह भी बता दिए, मगर मेरे को तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक मैं उपाय ना बताऊं। इसीलिए मेरे पास थोड़ा समय में मैंने जो छोटा सा उपाय बताया है, ये भी 100% आप लोगों को रिजल्ट देगा कि आप डेली धुना दीजिए। और धुना का इतना अच्छा रिजल्ट है कि मैं बोल रही हूँ, वह कुंडली ही नहीं, आपके ग्रह ही नहीं ठीक करेगा, वह आपके घर के वास्तु दोष को भी ठीक कर देगा। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को यदि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या डिसीज है और वह उसके बारे संबंधित उस ग्रह के मंत्र या उसके रेमेडीज जानना चाहते हैं, तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि उस बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। ज्योतिष में इतनी पावर होती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इतनी ज्यादा वास्ट आजकल सब्जेक्ट हो गया है कि आप अपने जो भविष्य में, यदि किसी भी व्यक्ति को भविष्य में कब कब क्या क्या बीमारी हो सकती है, एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। उसके लिए आपका बीमारी, अभी बीमार होना जरूरी नहीं है, बीमार होंगे ये कंफर्म होता है यदि कुंडली ने बताया, तो आप उससे पहले रेमेडी कर लेते हैं, तो ये बेनिफिट होगा कि वो बीमारी बढ़कर नहीं आएगी, वो छोटी सी बीमारी जब स्टार्ट होगी, क्योंकि एक ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि ये दशा में ये बीमारी हो सकती है, तो आप उसके रेमेडीज पहले ही करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो बीमारी आप बॉर्डर लाइन पे ही पकड़ के, जैसे सपोज डायबिटीज है, डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे आ गई, डायबिटीज को आगे बढ़ने मत दीजिए। डायबिटीज बता देगा या कोई दूसरी बड़ी बीमारी बता देगा या उससे आगे कौन सी बीमारी के होने के चांसेस हैं, तो आप उससे पहले ही अपना खान पान या अल्टरनेट थेरेपीज करवा के आप बड़ी बीमारी से होने से बच सकते हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इसमें हम आप बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं यदि सही तरीके से उसको किया जाए, तो बीमारी ना हो इसके लिए उपाय करें। दीपिका जी, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? कौन पूछ रहे हैं? मैं प्रीति संगीत। आप मयंक जी से ले लीजिए, ऐसा मेरा मोबाइल नंबर आप सबको मिल जाएगा। सुमेधा जी हैं हमारे सबकी जो वो सबका नंबर सबके पास है, तो सब बात कर लेंगे। आगे और सेशन रखेंगे ऐसे। चलिए आज के सेशन को हम यहाँ अंतिम क्षणों में एंड करते हैं, और आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया है। आगे जल्दी हम फिर से सेशन को करेंगे, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सर। आप सबका बहुत थैंक यू सर।